ये होता है बड़े लिखे लोगों की निशानी। इनसे विटी का मतलब पूछा, इन्होंने पूरा लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया। मेरे से कोई पूछता है स्टॉक मॉक क्यों लिखा, मैंने कहा बढ़िया लगता है मेरे को यार, मोहक वर्ड बढ़िया लगता है। आज के हमारे गेस्ट है जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने IIM इंदौर से अपनी पढ़ाई पूरी करी है। गोल्डमैन सैक्स में इन्होंने काम करा हुआ है पहले। ये बहुत एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडर हैं। करेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज मैनेजिंग समवेयर अराउंड 15 करोड़ का कैपिटल। सो वी आर ट्राइंग टू सी कि एक स्ट्रेटजी है उसको हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और कैसे उसको एक वर्केबल सॉल्यूशन तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो दिस इज लाइक अ प्रैक्टिकल वेबिनार, एक वर्कशॉप आप समझ लो इसको। Happy Diwali, everyone. So, this is a quick update for all of you guys as we are running a mega offer on StockMark that we have never run before, and we are just giving a heavy discounts this time. So, the offer is this. So, if you recharge the first time during the festive offer, we'll give you the 10% discount. And if you do the second recharge during festive offer, we give you a 15% discount. And on the third recharge or the consecutive more than three recharges, we are giving a 25% offer on all the plans that we have. So I hope you will just take this offer as this is a very lucrative offer. Thank you. Hello दोस्तों, welcome back to yet another episode जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करने के लिए, ताकि हम जैसी सोल्स उनसे कुछ सीख सके। और आई थिंक सो यार, अभी तक जितने हमने एफर्ट्स दिखाए हैं उसमें से आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा यार। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार हर एक किसी के पास कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए होता है। हमारे गेस्ट वो होते हैं जिनको मैं पहले कॉल करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं समझता हूँ कि यार वो लोगों को पॉडकास्ट में आना चाहिए और अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए। और उनमें से बहुत सारे लोग तो मुझे बोलते थे यार मैं किसी पॉडकास्ट में आज तक गया नहीं, तो मेरे को नहीं पता मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा यार दिल से शेयर करो और सब कुछ सही रहेगा, ऑडियंस अपने आप कैप्चर कर लेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रवि के साथ हमने पॉडकास्ट किया था, दैट वाज अ सुपर हिट पॉडकास्ट। उन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई एंड इट वाज अ सुपर हिट। अर्शद के साथ किया था, उसके बाद हार्दिक के साथ किया था। ऑल वर द न्यू फेसेस एंड दोज आर द सुपर हिट पॉडकास्ट, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी वो अमेजिंग थी। सो आई होप हमारी इस एफर्ट्स को आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। आज के हमारे गेस्ट है जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे फ्रेंड है एंड ये बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया में भी। रिसेंटली इन्होंने 10,000 अपने फॉलोअर्स पूरे करे हैं एंड इन्होंने IIM इंदौर से अपनी पढ़ाई पूरी करी है। गोल्डमैन सैक्स में इन्होंने काम करा हुआ है पहले एंड ये बहुत एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडर हैं। स्टॉक मार्केट में तो आई थिंक सो 2010 से थे एंड 2015 से इन्होंने ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्ल्ड अपनी जर्नी शुरू करी है। करेंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज मैनेजिंग समवेयर अराउंड 15 करोड़ का कैपिटल। और जब भी मैं इनसे बात करता हूँ ना, इनका बेस्ट पार्ट ये मुझे लगता है कि ये बोलते हैं कि यार थिंक बियॉन्ड स्टॉक मॉक। स्टॉक मॉक के फीचर को ब्लाइंड यूज मत करो, ऐसे मत करो कि क्लिक करो रिजल्ट आएगा और फिर सोचो कि यार ये चेंजेस करते हैं। पहले फीचर को समझो, फीचर की वैल्यू को समझो और फिर बैक टेस्ट करो। तो इनका जो लॉजिकल अप्रोच है कि आइडिएशन, बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट एंड देन कंप्लीट द सर्कल, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन, ये मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। इसीलिए मैं 1 महीने से पीछे पड़ा हुआ था। मैंने कहा विवेक भाई पॉडकास्ट पे आओ 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 आओ, और फाइनली ये पॉडकास्ट में गया। इनका नाम है विवेक थबारिया। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे पता है मेरे को कुछ ना कुछ पॉडकास्ट से मिल ही जाएगा। तो लेट मी इनवाइट हिम एंड हियर यू गो। विवेक भाई आप अनम्यूट कर सकते हो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू नीतीश भाई। और या बहुत ही जबरदस्त तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने गेस्ट को, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, क्योंकि मैं ना इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, आपको पता है मैं 1 महीने से फॉलो अप कर रहा हूँ। कभी आप बिजी हो जाते हो, कभी हम बिजी हो जाते हैं एंड फाइनली मुझे पता है कि यार हम लोगों का जो ये आज का सेशन होने वाला है ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट उससे पहले आप थोड़ी सी अपनी जर्नी वर्नी हल्की फुल्की बताओ एंड देन यू टेक अस ओवर जो भी आपने प्रिपरेशन करी है। ओके, सो I've put everything in a slide। वो MBA अच्छा, वाला थोड़ा सा फंडा आ जाता है हमेशा, तो सब कुछ स्लाइड पे है। वहां से I'll try to keep it brief। जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन मैटर है, वो I'll try to expand on। डन ठीक सर, है। डन डन। मैंने आपको राइट्स दे रखे हैं, आप प्लीज स्क्रीन शेयरिंग करिए। यस, नाउ आई कैन सी द स्क्रीन मिस्टर विवेक। ओके, cool, cool। So as you said, the topic is stock market and beyond, and the impetus is on becoming a better systems trader। ओके,
जो भी कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ आई हैव इवॉल्व्ड एज अ ट्रेडर, और हाउ इट इज नॉट रॉकेट साइंस एक्चुअली। आप कोई भी बंदा जो है, जो आज स्ट्रगल कर रहा है, कैन स्लोली मूव इनटू सिस्टम ट्रेडिंग। यहाँ पर कि देयर अ, अगर आप ढंग से उसको करते हो तो देयर इज अ मच हायर चांस ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एज अ सिस्टम्स ट्रेडर। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में गेम को मास्टर करने में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो विल गेट देयर। ओके, सो आज का एजेंडा जो है, somehow this is, yeah, okay, so this is my broad agenda. I'll say something about myself जितना आपने ऑलरेडी मोटा मोटी बता दिया है। फिर my whole journey under the market bug, और उसके बाद फिर हम लोग सिस्टम ट्रेडिंग में चले जाएंगे। So we'll try to keep the first two parts shorter. Who am I? Currently I'm in Navi Mumbai. My hometown is Manoharpur, Jharkhand. I did my MBA from IIM Indore in 2014. Major was finance, obviously. So worked with Goldman Sachs India, where I was doing equity research, and I was trading most of the markets. We were buying companies most of the markets like LATAM, EMEA, everywhere except for India. So which was something which was pinching me कि यार सारा का सारा इंटरेस्ट, तो एक्चुअली मैंने जो एमबीए भी किया था उसमें कहीं ना कहीं मार्केट का प्यार था, बिकॉज 2010 से आई गॉट एक्टिव, एंड उसके बाद ये था कि यार जो करियर बनाना है वो मार्केट्स में बनाना है। इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ व्हेन आई जॉइंड आई एम इंदौर। सो इनफैक्ट आई एम इंदौर में एक म्यूचुअल फंड चलता है जो स्टूडेंट रन है। तो आई वॉज दी फंड मैनेजर, डिप्टी फंड मैनेजर विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग दोनों मिलकर के, वैभव जैन इज ऑल्सो वेरी लेस एक्टिव ऑन ट्विटर बट इज अ वेरी नोन नेम। तो हम लोग दोनों मिलकर के उस फंड को चलाते थे, एंड देवर अबाउट 400 इन्वेस्टर्स और 300 इन्वेस्टर्स अप्रोक्सीमेटली। ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत छोटा छोटा अमाउंट था, बट देयर वी डिड इट फॉर लाइक एक साल का अपने पास ये रहता था, मैंडेट रहता था, एंड उसमें हमने कुछ 15-17% का रिटर्न जनरेट करके दिया था। सो दैट वाज आल्सो फेज जहां पर ये कॉन्फिडेंस आया कि वी कैन डू दिस। आफ्टर इक्विटी रिसर्च गोल्डमैन सैक्स में जो मेरा था उसमें ऑयल एंड गैस एंड टेलीकॉम वाज दी मेजर, एंड फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक ऑफर आया जिसमें कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का था। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज आल्सो अ मेजर इन oil and gas and telecom, so it looked like a very good you know um, synergistic change. But by 2020 I thought कि अब समय है कि अपना खुद का शुरू करना बहुत जरूरी है। So I started with Viti Capital, which was into positional equity and discretionary options trading. But then I met a very interesting guy. His name is Gunda Badada. He is also from my college itself, from IIM Indore. He's a 3 years junior to me, and he has been doing phenomenal work under Capital Compound. So now we are focusing on scaling up algo trading with Capital Compound, and currently managing about 15 crores, as you mentioned already, which includes some institutional clients as well. We have just started with institutional clients, so hoping that it will grow higher. विटी कैपिटल के बारे में एक बार बताओ थोड़ा सा, विटी नाम कैसे रखा आपने? Okay. So Viti, my name is Vivek Thibadia. अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म करोगे तो ये हो जाएगा VNT. Okay. So Viti comes from there, but if you look at the logo of Viti, it has the way the logo is designed. The first V is for Vega. If you see Greek alphabets and think about that, यहाँ मेरे पास फिलहाल तुरंत में वो नहीं याद है, I would have shown. तो इस वजह से आप हमारे उस पे वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। वहां पर V is for Vega. T जो होता है, T is थीटा और T जिस टाइप से लिखा जाता है, and Y is for Gamma. So Viti comes from there. Vega, Theta, Gamma. मैं अपने ऑडियंस से बात करना चाहूंगा, विवेक से नहीं करना चाहूंगा। देखो भाई, ये होता है पढ़े लिखे लोगों की निशानी। इनसे विटी का मतलब पूछा, इन्होंने पूरा लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया। मेरे से कोई पूछता है स्टॉक मॉक क्यों लिखा, मैंने कहा बढ़िया लगता है मेरे को यार, मोहक वर्ड बढ़िया लगता है,
दिमाग रख दिया। ये से पढ़े लिखों में और हम जैसे से में मेजर डिफरेंस है। ग्रेट यार। ये आजकल आजकल ज्यादा पढ़े लिखे होने पे ना लोग ज्यादा नहीं, खींचते that's हैं। cool यार। Anyways, मेरे को पता नहीं था। थैंक्स या। okay. So moving on, the journey started. I got impressed with एक मेरे बड़े भैया हैं, who is a chartered accountant, तो उनसे काफी इम्प्रेस था। And so I put my first trade on 21st June 2010. ये डेट भी मेरे को याद है अभी तक। वाओ। इनिशियली वो सारी मिस्टेक्स की जो एक रिटेल का हक बनता है, एक छोटे जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहा है उसका जो हक से बोल सकता है ये मिस्टेक्स करना तो मेरा बनता है, वो सब सब कुछ मैंने किया। सो स्टार्टेड विद मार्जिन ट्रेडिंग इन इक्विटीज, जिसमें आजकल नहीं आता है कि आप केवल 25% पे कीजिए या और आप आराम से बाई कर सकते हैं अपने से 4 गुना 5 गुना ज्यादा। तो लेवरेज के साथ में बाई किया एंड उसमें क्या, उस समय क्या होता था कि 3 या 4 दिन में आपको फिर वो लोग मैसेज देने लग जाते थे कि आप टू कट योर पोजीशन। There I understood कि how the whole system is you know placed against you। अगर आपके पास पैसे कम है, अगर आपकी कैपिटल कम है, तो पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट खड़ा है। इफ यू आर ट्राइंग टू मिल्क द सिस्टम बियॉन्ड अ पॉइंट, आप बहुत अच्छे कॉल्स ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा भी आपका गड़बड़ होगा तो उसमें क्या होता है, बिकॉज वी नो कि आपको 3 दिन में अपने पोजीशन काटने हैं, जो भी आपने इक्विटीज में बाई वगैरह किया, तो या तो आपका पोजीशन बिल्कुल 100% सही होना चाहिए जो आपको पैसे बना के दे, विच seldom happens, never happens on a regular basis, या फिर आपको हमेशा इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आप लंबे टाइम के लिए टिक सको उस पोजीशन में। बट अगर आप छोटी पोजीशन पे लेवरेज देके वो काम करते हो तो आप हमेशा पेपर थिन मार्जिन पे जहां भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा उसमें आप निकल जाओगे, और लॉसेस में आपको पूरा लॉसेस देना पड़ता था। तो दिस वाज, ये मेरा पहला लर्निंग था कि मार्जिन ट्रेडिंग करने में यू विल ऑलवेज हैव अ डेक प्लेस्ड अगेंस्ट यू। उसके बाद फिर न्यूज बेस्ड फॉर्म पोजीशंस, आज इस कंपनी ने एक्सपेंशन कर दिया, आज इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है, आज इसने ये करार कर लिया वो करार कर लिया, आप सीएनबीसी, आई एम नॉट अगेंस्ट सीएनबीसी, सीएनबीसी इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट आप न्यूज देखते रहो, ईटी नाउ वगैरह कुछ भी न्यूज आप देखते रहो और उसके साथ में जो एनालिस्ट वहां बोल रहे हैं आप उसके साथ साथ अपने पोजीशंस बनाते रहो, यू विल एंड अप ब्लोइंग योर अकाउंट। सो न्यूज बेस्ड फोमो पोजीशंस, जहां अचानक से मार्केट मूव करना शुरू कर दिया एंड यू एंटर, समटाइम्स इट विल वर्क, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट। जितने भी टाइम पे बनेगा उस समय थोड़ा बनेगा और जिस समय जाएगा बहुत ज्यादा जाएगा। शॉर्टिंग इक्विटी, नाउ कई बार ये लगता है कि जब मार्केट गिरा तो व्हाई नॉट शॉर्ट इक्विटी। इक्विटी शॉर्ट करना इज अगेंस्ट द होल फ्रेमवर्क जो हम लोग को दिया जा रहा है। एज अ रिटेल वी आर नॉट फिट टू शॉर्ट इक्विटी विथ यू नो बहुत अच्छी आप अच्छे पोजीशन में रहते हो इक्विटी शॉर्ट नहीं कर पा रहे होते हो। जब मतलब इसमें आपका व्यू राइट होना इतना जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा भी गलती होने पे यू एंड अप पेइंग अ लॉट। तो दीज वर द इनिशियल मिस्टेक। उसके बाद फिर और मिस्टेक किया, उसमें ये था कि धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी बहुत सीखी और उसके हिसाब से हम लोग करने लगे, बट देयर वाज नो फ्रेमवर्क। तो होता ये था, आप हमेशा गेन्स जल्दी बुक कर ले हो और लॉसेस पे हमेशा के लिए बैठे हुए हो। एक किसी ने कहा कि आप ये स्टॉक ले लो, दिस इज अ वैल्यू बाई, आपने कर लिया, बिल्कुल छोटा स्टॉक है जिसको हम लोग पेनी स्टॉक्स बोलते हैं, जिसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है, बट आपके किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया या थोड़ा बहुत कहीं से आपने कुछ फोरम्स वगैरह में जाके पढ़ लिया, उसमें आप लोग बाई कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ गाइस स्टिल डू द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन। तो बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में नहीं होता है, जो भी नया रिटेल इन्वेस्टर आता है मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी ये सेम मिस्टेक्स कर रहा होता है। तो जितनी जल्दी आप ये जो पीरियड है इससे बाहर निकल के लेट्स से 6 मंथ्स में आप ये सब कुछ सीख जाओ कि क्या क्या नहीं काम करता है, देन यू विल बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू थिंग्स जो काम करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वहां पर आता है जहां आप ये समझने लग जाती हो कि मार्केट्स में प्रोबेबिलिटीज काम करती है। आप जितने ट्रेड्स प्रोबेबिलिटीज के अगेंस्ट लेते रहोगे तो इससे आपको, और इसमें वो मैथ्स वाला प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से समझना जरूरी नहीं है, एक फुल आइडिया होता है। ठीक है, कि अगर आप बहुत छोटे टाइम के लिए कहीं बेट कर रहे हैं एंड उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ता है कि मार्केट है क्या। मार्केट इज नॉट लाइक कि कोई एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, जैसे एजुकेशन में होता है, पढ़ाई करोगे आप 3 घंटा पढ़ाई करोगे तो यू लर्न समथिंग एंड आप एग्जाम में जाके लिख दोगे, उसी तरह से होगा और मार्किंग वैसी होगी। मार्केट इज वेरी डायनेमिक। I am betting against you, you are betting against me, the whole world is betting against you with each other, right?
तो हर कोई अपनी अपनी इंटेलेक्ट को यूज कर रहा है टू एक्सट्रैक्ट सम मनी फ्रॉम द मार्केट। और वहां पर ये समझना कि आप जो बेट प्लेस कर रहे हो मार्केट में, हाउ फेवरेबल और अनफेवरेबल दैट इज इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जिस दिन आपको वो समझ आने लग जाता है ना, आपके बेट्स बेटर होने लग जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पहले दिन से बहुत जबरदस्त पैसा कमाने लग जाओगे आप, लेकिन जैसे जैसे आप ये समझने लग जाओगे कैसे आप मार्केट के अगेंस्ट बेट कर रहे हो, कैसे आप मार्केट के साथ बेट कर रहे हो, ये दो डिफरेंस जब आपको समझ आने लग जाता है, you will see that your performance starts to improve. तो मेरे लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट वहां था जिस समय आई स्टार्टेड स्ट्राइकिंग डाउन, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना है, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग एंड देयर इज अ वेरी लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, कोई भी चीज अगर काम नहीं कर रहा है तो यू कैन ऑलवेज डिड्यूस कि क्यों वो काम नहीं कर रहा है, एंड कोई चीज काम कर रहा है यू कैन डिड्यूस कि क्यों काम कर रहा है। तो यहाँ जो लेजर वाला पार्ट आता है, सो इन द इनिशियल डेज आई यूज्ड टू मेंटेन लेजर एज वेल। आजकल आजकल तो नहीं करता हूँ, या कम करता हूँ। तो वो वहाँ काफी काम आया कि ये समझ आने लग गया कि क्या क्या चीज काम नहीं करता है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो ये मेरे साथ हमेशा रहा है कि कोई भी चीज करना नहीं करना, उसमें आप अपने जो भी आपकी समझ है उसके हिसाब से जो बेस्ट आप समझ सकते हो। तो ये मेरे साथ हमेशा रहा है कि किसी भी चीज को आप फॉलो करो या अनफॉलो करो, उसमें हमेशा एक जो आपके इंटेलेक्ट के हिसाब से, आपके विवेक के हिसाब से जो भी सही गलत आप डिसाइड कर सकते हो, आप लॉजिक ढूंढ सकते हो उसमें से, उसको आप फॉलो करो। जिसको आपको नहीं समझ आ रहा है, इट मे बी वो बहुत सही होगा। जैसे नसीब तालेब की कई सारी बातें मुझे समझ नहीं आती है, बट आई नो इज अ वेरी बहुत वो पहुंचे हुए फिलोसोफर है, इन्वेस्टर है। तो जो नहीं समझ आता नहीं समझ आता, नहीं करता हूँ, जिस दिन समझ आएगा उस दिन करूंगा वाला हिसाब है। So I'm open to that कि my mind, my thinking will change as I grow, as I understand more things. विवेक भाई, And मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा। जब मैं हाँ खुद बालक वालक सा था, जब मेरे को मार्केट का कुछ नहीं पता था, तब मैं मेरे पास ना कभी कभी न्यूज के मैसेजेस आते थे कि यार ये शेयर ऊपर जाएगा, और कभी कभी वो ठीक हो जाता था। तो मैंने अपने दोस्त को एक बार दिखाया, मेरे दोस्त का नाम है प्रसन्न, उसको दिखाया। मैंने कहा यार देख, ये तो मस्त एक्यूरेट देते हैं। तो उसने मेरे को 2 मिनट सुना और बोला कि भाई तू मैथ्स जानता है? मैंने कहा हाँ। कहता है प्रोबेबिलिटी जानता है? मैंने कहा समझा। कहता है वो 50% प्रोबेबिलिटी है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो आधे लोगों को मैसेज भेजो ऊपर जाएगा, आधे लोगों को नीचे जाएगा, ना किसी का तो सही होगा। फिर जिनका करेक्ट हुआ उनको भेजो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो बीच में लास्ट में आके जो फंस जाते हैं उसको बोलते हैं मुर्गे। तो वो मुर्गे फंसाने के गेम है सारे के सारे। तो जब आपने बोला ना प्रोबेबिलिटी की गेम है, आप जो बेट कर रहे हो वो मार्केट, मतलब यू लर्न विद मार्केट्स कि आपको मार्केट के साथ बेट कब करना है, बट आप श्योरिटी कभी नहीं ले सकते। ये थीम है बेसिकली, मुझे लगता है आज की। यस। ओके, सो ये समझाओ मुझे, अगेन ड्रिंकिंग मेथड टू मैडनेस, ये क्या चीज है? यस, सो सी मार्केट इस टाइप का है ना कि 2 साल भी अगर आप जब काम कर लेते हो तो यू वुड सी कि कुछ चीजें काम कर रही हैं, कुछ चीजें नहीं काम कर रही है। कई बार आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये तो 2 दिन पहले जब मैंने ये सेम चीज किया था, सेम ट्रेड लिया था, दिस वर्क, आज मेरे को वापस से वो दिख। कई बार क्या होता है ना कि आप यू आर टू ईयर इनटू द मार्केट एंड आप ये देखोगे कि कुछ चीजें काम कर रही हैं, कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं, एंड कई बार आप समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। सेम ट्रेड जो मैंने परसों लिया था, सेम लेट्स से टेक्निकल पैरामीटर्स देख करके, दैट वर्क लास्ट टाइम, दिस टाइम इट डिडंट वर्क। फिर कुछ और एक नया नया इंडिकेटर आप यूज करोगे, यू विल सी कि यार ये तो जबरदस्त काम कर रहा है, बट आफ्टर पॉइंट इट विल नॉट वर्क। उसमें क्या होता है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि कब ये काम कर रहा है, कब ये काम नहीं कर रहा है, एंड दैट इज ओके, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी फ्रेमवर्क हमेशा काम नहीं करता है। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप एक 60% काम करने वाला सेटअप ले सकते हो, एंड यू कैन स्टिल जनरेट, या 50% काम करने वाला सेटअप एक ले सकते हो, एंड यू कैन स्टिल जनरेट वेरी सुपीरियर रिटर्न्स और डिसेंट रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर ये आता है कि आप तो अंडरस्टैंड कि एक एक बहुत कैओस है, मैडनेस जो मैंने कह रहा हूँ, एक कैओस है पूरे मार्केट में। बहुत कुछ मूव कर रहा है, बहुत डेटा मूव कर रहा है, उसमें से आपको आपके काम की चीज निकाल लेनी है। ठीक है, so that will be possible only if you have a very set rule to operate in the market. How? और ये बहुत सिंपल सा चीज है, इट्स नॉट नथिंग न्यू जो लोगों को अचानक से लगेगा, इट्स जस्ट लिखने का तरीका है वो, कि
आप कुछ भी इंडिकेटर यूज करो, लेकिन यूज इट विद अ रूल कि आप हमेशा 1 रुपया लूज करोगे और 2 रुपया कमाओगे, ठीक है? आप इंडिकेटर यूज करो, इंडिकेटर जब आपको बोल रहा है कि अभी बाई करना है या अभी सेल करना, आप करो वो, और उसमें आप ऐसा अपना सेटअप कर लो कि आप 1 रुपया से ज्यादा उसमें अपना स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, और जब तक 2 रुपया नहीं आएगा अपना अपना प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, ठीक है? सिंपल एक ही फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट। हम लोग कभी भी अपने लॉस को शॉर्ट में काटना नहीं चाहते हैं और प्रॉफिट्स को रन नहीं करना देते। सो एज आई सेड, इट्स द सेम थिंग, सेम ओल्ड स्टफ जो दुनिया बोलती है वही चीज है यहाँ पर। लेकिन क्या ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट, हम लोग के एमबीए में एक पेपर होता है बिहेवियरल फाइनेंस का, जिसमें इन्हीं सब चीज को सिखाया जाता है, रिसेंसी बायस और कंफर्मेशन बायस, ये सब कुछ है कि जो कुछ हम लोग मान लेते हैं हम लोग उसी को मानते रहते हैं, उसके अगेंस्ट कोई भी डेटा रहेगा वी डोंट एक्सेप्ट दैट, ठीक है? तो वहां से ही उन, जैसे आई थिंक कोई भी मार्केट में है तो उसको बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर जरूर पढ़ना चाहिए, और ये बहुत गेम थ्योरी, बिहेवियरल फाइनेंस, दीज आर थिंग्स जो एब्सोल्यूट साइंस नहीं है लेकिन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बेसिकली ये था कि आप जब अपने फ्रेमवर्क को इस तरह से बनाना शुरू करते हो जहां पर वो सारे रिस्क रिवॉर्ड खुद ब खुद बिल्डिंग कर देते हो, कि आप कभी भी 1 रुपया से ज्यादा का लॉस नहीं लोगे और 2 रुपया का प्रॉफिट लोगे, या एटलीस्ट 1.5 का तो लोगे, ठीक है? बेस्ड ऑन कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, और उसके जो एक्सपेक्टेंसी, बेसिकली हम लोग आपके स्टॉक मार्केट में लोगों को एक नंबर मिल जाता है एक्सपेक्टेंसी, ठीक है? तो जो आपका फ्रेमवर्क है उसका एक्सपेक्टेंसी आपको पता होना चाहिए, एंड दैट एक्सपेक्टेंसी शुड बी पॉजिटिव, और जितना हाई जा सके उतना बेटर। कूल, वेरी कूल। Cool? Okay. So we will move on to the next thing. Now we come to systems trading. First of all, क्यों systems trading? Systems trading इसलिए क्योंकि ये आपके सर से एक तरह का प्रेशर निकाल देता है कि आपको हमेशा मार्केट को यू नो डिकोड करते रहना होगा, एट एवरी सेकेंड आप मार्केट में पोजीशन ले रहे हो, ठीक है? और उस पोजीशन को आप ना सेल कर रहे हो, ना बाई कर रहे हो, ना ऐड कर रहे हो, ना रिड्यूस कर रहे हो, स्टिल यू आर टेकिंग अ डिसीजन। क्या डिसीजन? कि डू आई हैव टू कंटिन्यू टू होल्ड दैट पर्टिकुलर पोजीशन और नॉट? दिस इटसेल्फ इज अ डिसीजन, राइट? तो जब आप ये कांस्टेंट डिसीजंस लेते रहते हो, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके कई सारे डिसीजंस रॉन्ग होंगे, कई सारे डिसीजंस राइट होंगे, एंड ओवरऑल डिसीजन का जो क्वालिटी रहता है उसके हिसाब से eventually, and then obviously there's a factor, but if you have a good good rules to operate in the market, आप देखोगे लक फैक्टर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाता है। इट्स नॉट रूल्ड आउट, मार्केट लक पे बहुत कुछ बेस्ड है, बट उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो उसको आप कंट्रोल करो, ठीक है? तो इस वजह से इवेंचुअली आप धीरे धीरे सिस्टम्स की तरफ मूव करने लग जाते हो, जहां क्या होता है, यू हैव सेट ऑफ रूल्स, यू नो कि मेरे को करना क्या है, एंड देन यू हैव टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जहां पर कि आप इन रूल्स को डाल सको और टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से काम करते रहे। सो उससे उससे दो चीज हो जाती है, एक तो जो होना है वही होना है, आपके सर से प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, मार्केट इज अ गेम ऑफ रिग्रेट ओनली, ठीक है? आप मार्केट बड़ा मूव आया, आप ऑलमोस्ट उस मूव में रहे, 60% कैप्चर कर लिया, 60% का आपको उतनी खुशी नहीं होगी जितनी आपको 40% मिस होने का दुख होगा, ठीक है? आप एक पोजीशन में थे, आप सोच रहे थे इस पोजीशन को काट लेते हैं, देन यू थॉट कि नहीं हो सकता, शायद थोड़ा और मिल जाए इसमें, एंड देन मार्केट ड्रॉप। तो जितना प्रॉफिट आपने बनाया, जितना छोटे से लॉस में आपने निकले, उसका आपको कभी भी उस लेवल पे खुश नहीं होगी जितना आपको दुख होगा कि अरे यार ये मैंने उस समय डिसीजन ले लिया होता तो ये बच जाता। सो मार्केट इज ऑल अबाउट रिग्रेट्स। आप रिग्रेट्स को जितना कम रखोगे, लाइफ खुशहाल रहेगी, बच्चे घर में सब खुश रहेंगे क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा उनको देने का, उनको खेलने करने का, और भी बाकी कुछ जिनके बच्चे नहीं है वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ भी ज्यादा टाइम बिता पाएंगे। राइट। ठीक है, सो दैट वाज द बेसिक आइडिया, कि इवेंचुअली आप सिस्टम्स में मूव करो, या दिस इज फॉर मी कि मैंने सिस्टम्स में मूव किया क्योंकि मेरे को ये समझ आने लग गया है कि एक शांति से अगर आपको पैसा कमाना है तो इवेंचुअली आपको और बड़े कैपिटल पे जाना है, तो स्केलिंग अप के लिए भी सिस्टम्स बहुत जरूरी है,
इफ यू आर डूइंग इट फॉर पर्सनल कैपिटल, आप कई बार हो सकता है कि खुद से ही कर लो ट्रेड, थोड़ा बहुत डिस्क्रिशनरी मैं अभी भी करता हूँ, बट वो जस्ट एक रहता है ना कि मार्केट में आप वो दिन भर स्क्रीन देख रहे हो तो कुछ ना कुछ करोगे। तो ठीक है, एक छोटा सा अकाउंट है, ज्यादा कैपिटल भी नहीं है, हल्का फुल्का उसमें करते रहो, जो प्लस माइनस हो उसी में आपका जो रिग्रेट वाला पार्ट है वो खत्म हो जाए। और दूसरी साइड एक सिस्टम है जो जिसको आप रिलीजियसली चलने दो। आपने उसकी बैक टेस्टिंग कर ली, आपने सिस्टम को समझ लिया, आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ओवर द लॉन्गर टर्म वो धीरे धीरे करके आपके लिए पैसा जनरेट करने लग जाएगा। सो यू लेट दैट सिस्टम, और वहां तक कैसे पहुंचते, वो जो एक नॉट निर्वाणा वाला स्टेज, बट अ स्टेज वेयर यू हैव एक्सेप्टेड द अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर सिस्टम, ठीक है, हाइज एंड लॉज ऑफ योर सिस्टम, जब आपको एक्सेप्ट कर लेते हो, वो वहां तक कैसे पहुंचते हैं, उसी चीज को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर दैट जो लोग जैसे सो फर्स्ट सो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिल चुका है, क्योंकि आपने आकर के ऑप्शंस के डोमेन में एटलीस्ट बहुत बड़ा चेंज ला दिया आपके स्टॉक मार्केट में। and everybody who comes here gives you a lot of credit, and so i'm I'm one of your fans जिसने आपको जब हम लोग जब फर्स्ट टाइम बात किए थे, तब भी मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह का बिजनेस एक्यूमेन आपके पास है, नॉट लॉट ऑफ पीपल विल अप्रिशिएट दैट, बट दैट्स ग्रेट। और जो आपने किया, आपने एंड यू टोल्ड मी कि आपके पास कोई ट्रेडिंग वाला एक्सपीरियंस भी नहीं था, एंड देन स्टिल यू created this product is amazing. सो कुडोज टू दैट। एंड तो हम लोग स्टॉक मार्केट पे भी आएंगे काफी, और स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे कि हाउ इट हैज हेल्प्ड अस टू रीच टू अ पॉइंट जहां पर कि आप एक सिस्टम को बहुत अच्छे से बना सकते हो, और क्या क्या पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लाइड, बस आपको पहले एक ही समझना पड़ेगा कि बस एक हाँ सॉरी, आपने अभी ना एक लाइन यूज करी, मैं तो उसको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रख के बैठ गया। आपने बोला कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपको कॉन्स्टेंटली प्रिवेंट करता है उस अर्ज से कि मुझे मार्केट डिकोड करनी है। बिकॉज इफ वी आर डिस्क्रिशन इन आवर नेचर, आई एम नॉट सेइंग डिस्क्रिशनरी इज रॉन्ग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टार्टर्स या जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या दे हैव अ कांस्टेंट अर्ज टू डिकोड। मैं क्रैक करूंगा मार्केट को, मैं क्रैक करूंगा, वो क्रैक के चक्कर में ना उसका बेचारे का अकाउंट क्रैक हो जाता है। तो ये लाइन बड़ी सही है, राइट, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एक्चुअली प्रिवेंट्स you to constantly urge to always decode the market. Yep. Please carry on. That's a great line for me. ओके। सो सिस्टम ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग, जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो ना, आप कभी भी बहुत अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ये लिख के दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, पहले आप अपने आप को समझिए। साइकोलॉजी लोग बाद में बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से साइकोलॉजी के बारे में बात करना शुरू में जरूरी है। पहले ही समझना कि क्या चीज है जिससे आपको व्हाट इट्स यू, जिसकी वजह से आपको चिढ़ होती है या जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो लाइक आई एम नॉट अ वेरी अग्रेसिव ट्रेडर। तो मेरे लिए क्या होता है ना कि अगर मेरा जो पीएनएल स्विंग है वो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा ना, तो इट 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 अनसेटल्स मी, ठीक है। तो आई वांट कि भाई मेरा पीएनएल धीरे धीरे, अगर नीचे भी गिरना है तो धीरे धीरे गिरे, ऊपर भी जाना है तो धीरे धीरे जाए, ठीक है। सो उसमें क्या रहता है, मेरे को एक थोड़ा सा एक आइडिया रहता है कि व्हाट इज रनिंग एक्चुअली, ठीक है। सो ये एक बहुत छोटा सा एक बता रहे कि साइकोलॉजी का एक पार्ट ये रहता है। दूसरा पार्ट ये रहता है कि कैन यू होल्ड द पोजिशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कैन यू टेक ओवरनाइट रिस्क, ओके। हाउ ओपन आर यू कि कल मार्केट आपके अगेंस्ट खुल जाए एंड आपका पोर्टफोलियो 10 15 20 25% डाउन हो, एंड यू आर ओके विद दैट। और या फिर कल के दिन को आप इतना लेवरेज ले लो कि एक गलत ट्रेड जाए और आपका पूरा आधा पोर्टफोलियो साफ हो जाए, आर यू ओके विद दैट। तो ये क्वेश्चंस और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एज अ ट्रेडर आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। एंड देन अगेन आपको एक शॉर्टलिस्ट बनानी पड़ेगी, यार ये मेरे लिए काम नहीं करता, ये मेरे लिए काम नहीं करता, ये मेरे लिए काम नहीं करता। जो बच गया कि हाँ ये काम करता है या इस पे ये मेरा स्ट्रेंथ है, इस पे मैं थोड़ा और काम करूंगा, तो आई विल रीच टू अ पॉइंट जहां पर कि एक आई कैन स्टे इन द मार्केट फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यार, आपको खुद से पहले ही डिसाइड करना पड़ता है, पहले ही उसका आंसर आपको होना चाहिए। एंड देन यू जंप इनटू कि आप किस तरह के मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मार्केट के कई सारे फेजेस होते हैं, 4 फेजेस मोस्टली, जहां पर कि एक आपका, उसको अगर आप 2 पार्ट में कर लो तो एक तो हो जाता है जहां एक्युमुलेशन होता है, अप ट्रेंड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डाउन ट्रेंड होता है। ये आपका
जो क्लासिक थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं उससे है। लेकिन मार्केट्स को फ्रॉम ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग दो तरह से बहुत ब्रॉडली डिफाइन करते हैं। एक होता है कंसोलिडेशन, होता है एक्सपेंशन। कंसोलिडेशन जहां पर कि मार्केट एक रेंज बाउंड पोजीशन में है, रेंज बाउंड एरिया में है, ना वो ऊपर के रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है ना नीचे के सपोर्ट को तोड़ रहा है। वो रेंज कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट काइंड ऑफ एक ब्रॉडर रेंज है। इट शुड नॉट बी 10%, इट शुड बी लेट्स से 2 to 4% के बीच में मार्केट अप डाउन कर रहा है जो भी है। और फिर एक एक्सपेंशन फेज होता है जहां पर क्या होता है कि मार्केट लगातार, जिसको ट्रेंड ट्रेंड बोला जाता है, कि मार्केट में ट्रेंड आ गया है, वो बिल्कुल अपने प्रीवियस बॉक्स या प्रीवियस लेवल्स जो है वहां तक नहीं जाने वाला, वो उस लेवल से ऊपर चला गया है, एंड इट विल नाउ मेक अ न्यू हाई एंड प्रोबेबली अगेन मेक अ हायर, सो हायर हाई हायर लो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, तो वो एक्सपेंशन फेज में एक आ जाता है। अगर आप अगेन वो भी टाइम फ्रेम डिपेंडेंट रहता है। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो कुछ कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा, बट उसी को आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो हो सकता है वो कंसोलिडेशन could be a very small phase in a very long term chart, हम्म जिसमें कि मार्केट अप ट्रेंड में है, उसमें एक छोटा सा पुल बैक आया, ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो हम्म ये कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना जरूरी होता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो या बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, क्या ट्रेड करना है? इंडाइसेस ट्रेड करना है, जहां पर कि किसी एक कंपनी के ऊपर रिस्क नहीं है, बट एक बास्केट है ऑफ कंपनी जिसका इंडेक्स बना हुआ है, और ब्रॉडली उस सेक्टर में क्या चेंज आ रहा है या इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है, तो थोड़ा सा वो मैक्रो हो जाता है। आप एक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, माइक्रो लेवल पे आप डिपेंडेंट नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल। ठीक है, तो जब हम स्टॉक्स को इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे होते हैं तो माइक्रो लेवल पे आ जाता है। उसमें क्या होता है कि अचानक से हुआ कि उस कंपनी का लेट्स से इतना सारा एक कोई ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, एक बड़ा ऑर्डर आ गया, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स और कंपनी के। ठीक है, उसकी एक वोलेटिलिटी अलग होती है, उसके रूल्स भी अलग है। सबसे मेन क्या है कि आप जो भी कुछ ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपको करंट रेगुलेशन को समझना जरूरी है। स्टॉक्स में क्या है, अगर आप एफएनओ स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो तो देयर इज नो सर्किट, मतलब 10% का फिर 5-5% का सर्किट रहता है। दैट्स नॉट लाइक अ सर्किट जिसके बाद वो काम नहीं होगा, उसमें होगा कुछ टाइम के लिए बंद होगा फिर उसके बाद वो चलेगा। तो रूल को आपको समझना पड़ता है। इंडाइसेस में क्या होता है कि वो सर्किट आई थिंक 8% पे या 10% पे, जहां 10 पर कि कुछ टाइम के लिए सर्किट लगता है एंड देन फिर वो ओपन होता है, फिर एक सर्किट लगेगा, ऐसे करके कुछ रहता है। ठीक है, तो आपको इन रूल्स को समझना पड़ेगा कि किस तरह के रूल्स में आप कितना बेट कर सकते हो। अगर आप एक शॉर्ट वॉल स्टडी चलाते हो, शॉर्ट वोलेटिलिटी स्टडी चलाते हो और स्टॉक्स में है, और अच्छा स्टॉक आपके अगेंस्ट 25% ऊपर चल जाता है, there's a very unlikely chance that you will come out of that without taking a hit, क्योंकि एक स्टॉक को 25%, 50%, 100% तक जाने की आजादी है वहां पर। एंड सो अगेन किस तरह का वोलेटिलिटी आप एक्सेप्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में, आपके फ्रेमवर्क में, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगेन दैट्स अगेन अ कॉन्शियस डिसीजन, और जो भी आप डिसीजन लोगे उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों होता है, एंड यू हैव टू मेक पीस विद दैट। ठीक है, फिर ऑप्शंस के केस में आपका दूसरा आता है कि आप या तो बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। एज आई सेड देयर इज ओनली फोर वेपन्स दैट यू हैव in case of options. What are the four weapons? You can buy a call, you can sell a call, you can buy a put, you can sell a put. ये चार हथियार हैं आपके पास केवल। ठीक है, these are the four weapons जिनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो, और कब यूज करते हो, किस क्वांटिटी में यूज करते हो, पास यूज करते हो, दूर यूज करते हो। दीज आर दी डिफरेंट डिसीजंस दैट यू मेक, जिसके बाद कि आपका एक सिस्टम तैयार होता है, एंड यू हैव अ पे ऑफ डायग्राम, या जो लोग पे ऑफ डायग्राम देखते हैं उनके लिए। और उसके बीच में इफ यू आर वर्किंग बिटवीन दोज, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट्स बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स के बीच में आप काम करने के लिए तैयार ओके, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ जा रही है। तो मतलब बेसिकली जो ऊपर का ये जो 4-5 पॉइंट्स मैंने बताए, इन सब के साथ में जाते हुए फाइनली यू डिसाइड कि किस तरह के आइडिया पे मेरे को काम करना है। तो लेट्स से मेरे को स्ट्रैंगल ही बनाना है, मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पे मुझे वीकली स्ट्रैंगल बेचना है। ठीक है, तो स्ट्रैंगल एटीएम पे बेच, सॉरी नॉट एटीएम पे बेचना, स्ट्रैंगल हो गया, तो एटीएम से कितने दूर पे बेचना है, दैट विल डिसाइड कि आपका स्ट्रैंगल कितना अग्रेसिव है। ठीक है,
जब भी आप ऑप्शन पे ऑफ डायग्राम देखते हो तो उसमें T0 लाइन रहती है, वो बताती है कि अगर मार्केट अभी इतना मूव करेगा अभी के अभी, तो आपका जो स्ट्रैंगल है उसका वैल्यू कितना चेंज हो रहा होगा, या आपका पे ऑफ डायग्राम में वैल्यू कितना चेंज हो रहा होगा। ठीक है। और फिर अदर ग्रीक्स वगैरह रहते हैं, उन सबको देखते हुए डिसाइड कि कितने दूर रहना है मेरे को मेन मार्केट से, और वो डे के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। सो जब भी आप फिक्स प्रीमियम स्ट्रैंगल्स चला रहे होते हो तो दैट कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डे ऑफ द वीक। अगर आप फ्राइडे को सेम फिक्स प्रीमियम बेच रहे होगे तो दैट विल बी वेरी फार ऑफ फ्रॉम द सेंटर, सो इट इज लाइक वो आपको काफी टाइम दे देता है। बट बिल्कुल। अगर सेम फिक्स पॉइंट स्ट्रैंगल आप थर्सडे को बेचते हो तो इट बिकम्स वेरी क्लोज टू द एटीएम, एंड समटाइम्स वो एटीएम ही बन जाता है, मतलब वो स्ट्रैडल ही बन जाता है इंस्टेड ऑफ द स्ट्रैंगल। तो उसका साइकोलॉजी, उसका डायनेमिज्म बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। सो यू हैव टू, व्हेन यू आर इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको डे वाइज भी ये समझना पड़ता है कि आज आपको किस तरह से बिहेव करना है। यू हैव टू यू नो लिस्ट डाउन योर स्टेप्स, जो कि एक बार जैसे होता है लड़ाई में जा रहे हैं तो लड़ाई में क्या क्या करना है उसकी हम्म। तैयारी आपको पहले से करके बैठनी होती है कि यार आज जा रहे हैं, आज वेडनेसडे है, आज मार्केट नचाने वाला है। ठीक हम्म। है। आपको थीटा डीके मिलेगा लेकिन साथ साथ गामा मूव इतना रहेगा कि कटने के चांसेस भी बहुत है। हम्म। ठीक है। तो उस समय आपको कैसे बिहेव करना है ये चीज आपको पहले से एक तैयार करके जानी होती है मार्केट में, और आप उसके हिसाब से फिर अपने डिसीजंस लेते रहिए। ठीक है। डन सर, डन। मूविंग ऑन। या ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं थोड़ा मेजर पार्ट में कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। आपने एक आइडिया सोच लिया, आपने इस आइडिया को बैक टेस्ट कर लिया, बैक टेस्ट किया तो थोड़ा सा वो अच्छा लग रहा है आइडिया। ठीक है। तो आजकल तो जैसे स्टॉक मार्केट और कई और प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ माई स्ट्रेटजीज आर टेस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट, तो उसी को मैं यहाँ पर दिखाना भी चाह रहा हूँ। सबसे पहले जब भी आप बैक टेस्ट कर रहे हो कोई भी आइडिया, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि बैक टेस्ट इज नॉट लाइक अ श्योरिटी कि जो चीज पहले काम की वो आगे भी काम करे। फर्स्ट, बैक टेस्ट इज ओनली अ गाइडेंस कि इस प्रिंसिपल के साथ में आपने जब पहले के डेटा के हिसाब से देखा, रियल टाइम डेटा के हिसाब से देखा, रियल मार्केट डेटा के हिसाब से जब आपने इन रूल्स को देखा तो इट मेड मनी। सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट उसी तरह से बिहेव करता है आगे भी, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का भी प्रिंसिपल है, तो इट इज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मार्केट जैसे हिस्ट्री में बिहेव किया है उसी तरह से आगे भी बिहेव करता है तो माई स्ट्रेटजी विल कंटिन्यू मेकिंग मनी। ये दिस इज ओनली अ गाइडेंस, बट लाइक टेक्निकल एनालिसिस दिस इज नॉट लाइक कि जो पहले जिस तरह से काम किया था एग्जैक्टली उसी तरह से काम करेगा। मार्केट डायनामिक्स, मार्केट रेजीम, मार्केट स्ट्रक्चर कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है। एंड ऑप्शंस के केस में इट इज नॉट जस्ट द प्राइस एक्शन विच इज चेंजिंग, इट कुड बी कि ऑप्शंस का भी अपना जो बिहेवियर है वो मार्जिनली कैसे चेंज कर रहा है, वेदर दी लेट्स से 1 मिनट वोलेटिलिटी हैज इंक्रीज, जो कि आजकल हम लोग काफी बात कर रहे हैं इस चीज का कि ओवर द लास्ट 6 to 8 months बिकॉज ऑफ so much news flow, because of information overflow, because of very advanced tools that are that are in the hands of the retail investors, जैसे स्टॉक मार्केट, जो भी बहुत एडवांस टूल्स आ गए हैं आज के डेट में, जो कि कोई भी कोड कर सकता है आराम से और अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकता है। तो दिस इज काइंड ऑफ पुटिंग एवरीवन ऑन द सेम फुटिंग, और ऑलमोस्ट ऑन द सेम फुटिंग विद इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जा रहा है कि द होल मार्केट डायनामिक्स इज चेंजिंग नाउ, द रिटेल इज नॉट अ फूल। वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, वो बेवकूफ बनना चाहे तो अलग चीज है, बट अगर वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, थोड़ा सा अपना मेहनत करे, तो ही इज एज गुड एज एनी वन इन द मार्केट राइट नाउ। तो ये जिसको बोलते हैं ना नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन, वो हो गया है। And obviously, stock market is one of the leaders in this field. There are a lot of people who are doing amazing work, जिन्होंने एजुकेशन, जो मार्केट एजुकेशन है उसको इस तरह से सामने रखा है, एंड पीपल हैव लर्न सो मच। ठीक है। सो जब भी आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कोई भी चीज ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो उसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज क्यों ऑप्टिमाइज कर रहे हो। व्हाट इज द लॉजिक कि आप कोई भी एक फीचर यूज कर रहे हो तो उसके पीछे व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, या मार्केट के किस बिहेवियर को आप कैप्चर करना चाह रहे हो। ठीक है। सो लेट्स से एक होता है स्टॉप लॉस डिसीजन। आप कभी भी स्टॉप लॉस लगा रहे हो, स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हो? स्टॉप लॉस लगा रहे हो ताकि मार्केट अगर
जो आप चाह रहे थे उसके अगेंस्ट, दैट आई वाज रॉन्ग, मार्केट इज राइट, लेट मी गेट आउट, मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। एंड बिकॉज दिस इज द गेम जहां पर आपको हर समय थोड़ा बहुत लॉस लेते रहना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत ही लॉस लो तब तक आप टिके रहोगे। बड़े बड़े लॉस लोगे, मतलब थोड़े बहुत में थोड़ा लॉस लो, बहुत बहुत लॉस लॉस लोगे तो ज्यादा दिन तक टिकोगे नहीं। तो यू हैव टू नो कि कहां पर आपको स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाना है, एंड प्रोबेबली फिर से आपको इवैल्यूएट करके फिर से आना। तो स्टॉप लॉस का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन है। उसमें क्या होता है, कई लोग टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं, कई लोग ब्रॉड स्टॉप लॉस रखते हैं, और कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एमटीएम के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, प्रीमियम परसेंटेज के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और फिर लेवल्स के ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। आई एम जस्ट कवरिंग दिस। आपने एक जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल हमने डाला, उसमें हम लोग टाइट स्टॉप लॉस रख रहे हैं, या कोई भी एक पोजीशन आपने लिया उस पर आप एक टाइट स्टॉप लॉस रख रहे हो, एंड देयर इज अनदर आर्म जो कि आपका ओपन रह जाएगा उसमें से, जो कि 920 की आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं इसी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका स्टॉप लॉस, एक साइड का स्टॉप लॉस जल्दी कट जाए, तो दूसरा आर्म जो है फ्री है। अब मार्केट अगर डायरेक्शन ले रहा है तो यू विल कीप ऑन मेकिंग मनी। ट्रू। स्टॉप लॉस लेने पे आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मार्केट डायरेक्शन ले लेगा एंड यू विल बी इन द प्ले। ब्रॉड स्टॉप लॉस आप लेते हो जहां पर आपको लग रहा है कि मार्केट चॉपी है, कहीं जाएगा नहीं लेकिन वो नाचते रहेगा, बट आफ्टर बियॉन्ड अ पॉइंट एक लेवल है, वो लेवल अगर टूटा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो आप उस समय ब्रॉड स्टॉप लॉस लगा लेते हो कि जब तक इस लेवल को नहीं ब्रीच कर रहा है, या मेरे इस लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा है, तब तक आई विल बी इन द प्ले, अदरवाइज आई विल टेक माय स्टॉप लॉस। ठीक है। एमटीएम बेस्ड रहता है, जहां पर कि कई लोग जैसे स्ट्रैडल से स्ट्रैंगल में भी होता है, उसमें लोग बोल देते हैं कि बिकॉज आई एम प्लेइंग फॉर थीटा डीके, इफ द थीटा डीके इज नॉट कमिंग तो माय एमटीएम विल इंक्रीज, या किसी भी तरह से थीटा डीके भी आ रहा है लेकिन वो डेल्टा की वजह से, डेल्टा मूव्स की वजह से रियलाइजेबल नहीं हो पा रहा है फॉर एनी रीजन, या कोई भी आपने स्ट्रेटजी डाली वहां पर जितना एमटीएम, जितना लॉस आप पर स्ट्रेटजी लेना चाहते हो, ठीक है, उससे ज्यादा आ रहा है, तो आई विल गेट आउट। ठीक है, आई विल रीडिप्लॉय और री एग्जीक्यूट और डू समथिंग एल्स, बट currently the market is not going in my favor, तो I'll take my stop loss and be out। तो इस तरह के, तो स्टॉप लॉस डिसीजन आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोच के डालना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं यार 920 चलाओ और 20% का स्टॉप लॉस रख दो। ठीक है, वाई 20%, 25% क्यों नहीं, 30% क्यों नहीं, 50% क्यों नहीं, ठीक है, या 100% क्यों नहीं। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो 100% का स्टॉप लॉस रख के काम करते हैं। ठीक है, आपको ये समझना जरूरी है कि कहां पर, अगेन साइकोलॉजी प्ले में आता है, आपका मार्केट के लिए आपका क्या एक व्यू पॉइंट है वो आता है। सो प्रोबेबली 100% स्टॉप लॉस ऑन फ्राइडे इज अ लिटिल टू मच, बिकॉज प्रीमियम्स बहुत हाई रहते हैं, तो आपको जो हिट लगेगा आपके कैपिटल पे, दैट विल बी मच हायर अगर आपका एक भी स्टॉप लॉस जाता है तो। वाइल इन ऑन थर्सडे जहां पर थीटा डीके इतना फास्ट रहता है, और कि एक डायरेक्शन और गामा का इम्पैक्ट भी बहुत हाई रहता है, तो आप दोनों से थीटा कैप्चर करने के लिए और गामा के इम्पैक्ट से कुछ हद तक बचने के लिए यू कैन हैव अ ब्रॉडर एसएल, एंड यू कैन सिट ऑन दी, क्योंकि फटाफट एमटीएम जैसे मेरा क्लोज होते जा रहा है, एमटीएम जैसे से मेरा बढ़ते जा रहा है, आई एम ट्रेडिंग दैट एमटीएम, और जो मेरे को प्रॉफिट बन करके निकल जाए। यू कैन कीप ऑन टेस्टिंग दैट फॉर डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट मार्केट, टू सी कि कैसे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक ये हो गया। सेकंड होता है टाइम डिवर्सिफिकेशन। उसमें आप क्या करते हो, जैसे हम लोग इक्विटीज में बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, द सेम थिंग गोज व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो टाइम डिवर्सिफिकेशन वाले मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग री एंट्री और री एग्जीक्यूट के बारे में। री एंट्री री एग्जीक्यूट के लिए बहुत अच्छा वीडियो जी ने खुद ही बनाया है, वो हम लोग देख सकते हैं। और एक्चुअली ये बहुत सारी चीजें हैं, री एंट्री, री एग्जीक्यूट, वेट एंड ट्रेड, प्रॉफिट एंड एसएल ट्रेडिंग, मार्केट रीडिंग, ये सब कुछ हम लोग आगे जब जो जिस तरह से हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट विल मेक मोर सेंस आई गेस। ठीक है, मैं बस एक तो चीज यहाँ पे अपनी या लिसनर्स के लिए बोलना चाहता हूँ भाई, ये जो स्लाइड है ना, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव स्लाइड। अगर किसी को इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो स्क्रीनशॉट लेके चिपका लो अपने ट्रेडिंग डेस्क के आगे, क्योंकि हमारा फीचर नहीं है, वो आपकी मार्केट बिहेवियर को जस्टिफाई करता है, वो आपकी स्ट्रैटेजी बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। प्रॉफिट, वेट एंड ट्रेड, डायरेक्शन पकड़नी है। प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, कि मतलब मुझे ट्रेल करते हुए जाना है, मुझे लॉसेस नहीं लेने अगर प्रॉफिट दिख गए तो। टाइटर स्टॉप लॉस, मैं डायरेक्शन पकड़ना चाहता हूँ। वाइडर स्टॉप लॉस, मैं रेंज बाउंड खेलना चाहता हूँ। भैया आप ब्लाइंड बैक टेस्टिंग मत करो, फीचर को प्लीज समझो कि आपके स्ट्रैटेजी बिहेवियर क्या है, मार्केट बिहेवियर किसमें चलेगा किसमें नहीं चलेगा।
तो ये स्लाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, चाहे आपको थ्योरी लग रही हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। प्लीज विवेक भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस। प्लेजर। एक्चुअली जो भी नए नए लोग जो आकर के बैक टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो इस तरह से सोचना शुरू करेंगे ना, तो दे विल themselves they themselves will find कि वो खुद ही बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी सोच ले रहे हैं, उनको कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रेडिट्स खरीदने में खर्च करो, ठीक है, रादर देन यू नो बाइंग स्ट्रेटजीज। आप क्रेडिट खरीदो, उसके पीछे एफर्ट डालो, ठीक है, और समझो कि कोई भी फीचर दिया जा रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है। वो जब आप समझने लग जाओगे ना, आप ऐसी स्ट्रेटजीज बना पाओगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि यार इतनी अच्छी स्ट्रेटजी पॉसिबल। वो आपके ग्रे मैटर को बढ़ाएगी। एनीवे, सो वी आर ट्राइंग टू सी कि एक स्ट्रेटजी है, कोई भी एक बेसिक सी स्ट्रेटजी है, उसको हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और कैसे उसको एक वर्केबल सॉल्यूशन तक पहुंचाते हैं, ठीक है, और उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो दिस इज लाइक अ प्रैक्टिकल वेबिनार, एक वर्कशॉप आप समझ लो इसको। तो यहाँ पर हमने एक 100 पॉइंट्स का सीपीज क्लोजेस्ट प्रीमियम 100 का एक स्ट्रैंगल सेल कर दिया, जिसकी एंट्री 9:19 की है, जो नीतीश भाई की बहुत ही फेवरेट टाइमिंग है। और उसका एग्जिट टाइम हमने 3:25 का रखा है, ठीक है, और उस पर हमने 30% का स्टॉप लॉस लगा दिया। देयर इज नथिंग एल्स वी आर डूइंग। और टू कंट्रोल कि अपना कितना लॉस हो मैक्सिमम, उसमें हमने एमटीएम के ऊपर 1200 रुपए का पर लॉट पे 1200 रुपए का लॉस फिक्स कर दिया कि किसी भी दिन मैं 1200 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। और 30% का अगर मूव एक साइड आ जाएगा तो आई विल टेक द स्टॉप लॉस देयर, और फिर मैं अपने पोजीशन को रन करने दूंगा। मैं ना उसको ट्रेल कर रहा हूँ ना कोई और फीचर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रेटजी। बट CP100 क्यों, मतलब CP100 लेने का क्या पर्पस है? CP100 लेने का पर्पस दो है। पहला तो इट्स अ राउंड फिगर, आपके लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। सेकंड चीज क्या होती है कि ये जो CP100 आप हर दिन ले सकते हो, एंड इट विल नॉट गेट इनटू ITM। इवन ऑन थर्सडे जो आपका बैंक निफ्टी रहता है, उसका जो ATM प्राइस पहुंचता है ना, वो दोनों का, वो क्लोज टू सुबह में 100 के अराउंड रहता है, 100, 120, 30 के अराउंड पे रहता है। तो उस वजह से क्या होता है, आप कभी भी ITM नहीं जा रहे। आई डोंट वांट टू गो गेट ITM ऑप्शन, इसलिए नथिंग लाइक इट। आप 50 ले लो, 150 ले लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। रूल इज द बिकॉज एसएल आपने 30% पे रखा है। मतलब एक इंटेंशन आपकी ये है कि आप दूर दूर से खेलना चाहते हो, जैसे फ्राइडे को अच्छा, तो हाँ, 100 रुपए बड़ा दूर होता है। 1500 पॉइंट्स दूर हो जाएगा करीब, हाँ, 15 से 100 से 1800 पॉइंट दूर हो जाएगा। 100 रुपए में आपको ऑप्शन चेन में 919 पे कहीं पे भी कॉल उसके आसपास दिखे, या 100 रुपए का पुट आपको कहीं भी आसपास दिखे, आप 919 मेरे फेवरेट टाइम पे एंटर कर जाओगे। क्लोजेस्ट प्रीमियम का मतलब ये रहता है कि 100 पे वो अपना सर्च शुरू करता है 100 के हिसाब से। जी 100 अगर नहीं मिला तो वो 99 ट्राई करेगा, 98 ट्राई करेगा, या 101 ट्राई करेगा, 102 ट्राई करेगा, करते हुए 110। अब मार्च में अगर आप देखिएगा, मार्च 2020 जिस समय आईवीज भयानक भाग गए थे, हाँ, तो 100 के अराउंड कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है। इवन 3000 पॉइंट दूर भी 300 के प्रीमियम्स थे। हाँ, तो दिस स्ट्रेटजी वुड हैव पिक्ड 3000 का 300 का प्रीमियम, बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज क्लोजेस्ट 100 के क्लोजेस्ट जो उनको जो ऑप्शन चेन में दिख रहा है वो 300 दिख रहा है, जी ठीक जी है। तो जी, वो ले लेगा। द आइडिया इज आप एटीएम से दूर प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है ठीक है, ठीक है। समझ। तो आपने ये किया, उसके बाद तो ये स्ट्रेटजी हमने रन कर दी। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ये रन की। इसका ये मेरे को लास्ट 2 साल का रिजल्ट आ रहा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 1.25 लाख का मार्जिन लग रहा है। एंड मेरा जो जो चीजें देखनी, लोग ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन आई वुड से कि पहले जाके आप मैक्स ड्रॉडाउन देखें। मैक्स ड्रॉडाउन आपका 5.5% का है, रिटर्न टू एमडीडी 12.2 का है, एक्सपेक्टेंसी 0.35 का है। और क्या देखना चाहिए आपको? मैक्स ड्रॉडाउन को आपको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, रिकवरी पीरियड 43 डेज का, एंड मैक्स लॉस का ये देख लेना चाहिए। आर यू ओके विद दीज पैरामीटर्स? ये जो डेटा आपको दिख रहा है, आर यू ओके विद दैट? इसको आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट डज इट मीन। 43 डेज का मतलब ये हो जाता है कि आपने जो आपका इक्विटी कर्व जो आपने हिट किया था, इट विल टेक 43 डेज टू गेट बैक टू दैट इक्विटी कर्व, इक्विटी हाई, ठीक है। और उसके बीच में आपको 1.25 लाख के ऊपर में 6% का ड्रॉडाउन चल रहा होगा। आप फर्स्ट टाइम देखोगे, आपको शायद इतना समझ नहीं आएगी 43 डेज क्या होता है, बट हम्म 43 डेज इज क्लोज टू 1.5 months। और हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि जो आपको बैक टेस्ट में दिख रहा है, हो सकता है वो डबल तक चले जाए, ठीक है।
तो जो 1.5 महीना अभी आपको दिख रहा हो सकता है वो 3 महीना हो जाए। विल यू बी ओके विद दैट काइंड ऑफ एमडीडी रिकवरी पीरियड? जो आपको 6% का यहाँ पर लॉस दिख रहा हो सकता है वो 10% हो जाए, क्योंकि ड्रॉडाउन हमेशा बढ़ सकते हैं। एंड जैसे मार्केट, जितना मार्केट एफिशिएंट होते जाता है, उतने ज्यादा आपकी जो रेगुलर स्ट्रेटजीज रहती है वो काम करना कम करने लग जाती है। ठीक है, तो ड्रॉडाउन्स बढ़ना इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना ऑफ एनी स्ट्रेटजी। और ये भी हो सकता है कि अचानक से मार्केट रिजीम चेंज हो गया, फॉर द टाइम बिंग द स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग और ड्रॉडाउन एक बार में आ गया आपका। विल यू बी ओके विद दैट? तो ये सारे क्वेश्चंस आप पहली स्ट्रेटजी बनाओ, पहला कोई ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए दिमाग में। ठीक। विल यू बी ओके विद दीज फिगर्स? ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, वी थिंक कि ठीक है वो स्टडी वो ठीक था, लेट्स ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग इसको थोड़ा और रूम देते हैं, स्टडी को थोड़ा और स्टे करने का रूम देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए 30% का स्टॉप लॉस पड़ा, मार्केट एक साइड गया और फिर वो वापस आ गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग 30% का स्टॉप लॉस बोल रहे हैं फॉर अ लेग विच इज 1500 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एटीएम, तो उसका जो डेल्टा होगा दैट विल बी क्लोज टू 0.2 0.3, 0.2 होगा, 0.3 भी नहीं होगा, 0.2 होगा। इसका मतलब है कि 30 पॉइंट्स का मतलब हो गया 30 पॉइंट। 30 पॉइंट के लिए 0.2 वाले को ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स मूव करना पड़ेगा, लेस देन 150 पॉइंट्स, क्योंकि 0.2 से वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर बैंक निफ्टी 100-125 पॉइंट अगर एक साइड मूव करेगा तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। और जब आपका डेल्टा 0.2, डेल्टा अगर चेंज होगा ऑन थर्सडे इट विल बिकम 0.5 या 0.4 0.5 बन जाएगा। तो उस तरह से आपको कैलकुलेशन सोचनी पड़ेगी। ठीक है, यू आर सीइंग कि 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी मूव करता है, मेरा वो स्टॉप लॉस कट जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट इज नथिंग, हो सकता है 100 पॉइंट जाए, आपका काटे, फिर वापस आ जाए। राइट। ठीक है, 100-150 पॉइंट मूव कर गया, फिर वो वापस आ सकता है। राइट। राइट, तो उसमें क्या होगा, दूसरे ले को भी काट लेगा। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट थोड़ा भी ज्यादा वोलेटाइल होगा, यू विल बी गिविंग स्टॉप लॉस एंड यू विल बी गेटिंग आउट। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट को एक और चांस देते हैं। हम बोलते हैं ठीक है भाई, तू एक बार मेरा काट करके जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस काट के जा रहा है, तू जा, वापस मत आना। अगर वापस आएगा तो सेम प्राइस पे मैं फिर से एंट्री लूंगा। ठीक है, तो 100 पे जो मेरा कटा है, ठीक है, 100 पे मेरा स्टॉप लॉस कटा, मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट वापस से आ रहा है, तो आई एम अगेन ओके टू गिव इट अ चांस। 130 पे मेरा स्टॉप लॉस कटा था, तो जब वो वापस 100 आ गया, इसका मतलब कि मार्केट ने एक ऊपर एक साइड मूव किया और फिर वो वापस से विद इन माई रेंज आ गया। तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर से एक बार एंट्री लो और फिर से 30% का स्टॉप लॉस लगा लो। वो आप इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो और स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हो जिसके जितने पे भी आप कंफर्टेबल हो। वो भी एक फीचर होता है जिसमें व्हाट इफ व्हाट मतलब एलसीएफ के तरीके से। तो आपने एक री एंट्री डाल दी सिस्टम में कि अगर वो वापस आएगा तो एक बार मैं री एंट्री। तो उसके बाद सिस्टम में क्या चेंज हुआ, वेदर द सिस्टम इम्प्रूव्ड और बिकेम वर्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉफिट वाइज थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया, मेरे ख्याल से 133 था प्रीवियस वाले स्लाइड में, दैट वेंट टू 142%। बट जो सबसे बड़ा चेंज आया, मेरा ड्रॉडाउन भी बहुत चेंज नहीं हो रहा। ड्रॉडाउन 6900 से has gone down to 6000 which is 900 से थोड़ा बेटर हो गया। बट मेरा ड्रॉडाउन पीरियड हैज कट टू हाफ फ्रॉम 46 days, 43 days it has come to 23 days only। ना एक महीने के अंदर का ड्रॉडाउन आ गया। मेरा रिटर्न टू एमडीडी मतलब कितना प्रॉफिट बनता है वर्सेस कितना मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहता है, उसका रेशियो भी इंप्रूव हो जा रहा है। दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच वी कॉन्स्टेंटली ट्रैक। मेरा एक्सपेक्टेंसी बढ़ जा रहा है, मतलब कितने बार मेरा विन आ रहा है और कितना जब विन आता है तो कितना विन आता है, इसका एक वैल्यू, माइनस मेरा लॉस जब आता है कितना लॉस आता है उसका एक वैल्यू। ठीक है, ये जो होता है दिस डिसाइड एक्सपेक्टेंसी का प्रॉपर जो फॉर्मूला है वो देख सकते हैं आप लोग, विकिपीडिया बहुत जगह पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वन शुड कीप इन माइंड कि जब आप जीत रहे हो तो कितना जीत रहे हो और जब आप हार रहे हो तो कितना हार रहे हो। उसका डिफरेंस जितना बढ़ने लगेगा आपका एक्सपेक्टेंसी उतना बढ़ेगा। तो यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर एक्सपेक्टेंसी while creating any strategy। तो आपको एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमाइज करना है, रिटर्न टू एमडीडी मैक्सिमाइज करना है, आपको मैक्स ड्रॉडाउन कम करना है एंड एमडीडी रिकवरी पीरियड कम करना है। ठीक है, आप अपने सिस्टम के लिए एक स्टॉप लॉस का लिमिट सेट कर सकते हो पर डे का। तो वो जो रहता है आपका मैक्स लॉस, वो आपको देखना है। आपको मैक्स प्रॉफिट की तरफ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपको मैक्स लॉस की तरफ ज्यादा देखना है कि आपका दिन में किसी भी दिन इतने % से ज्यादा का लॉस नहीं आना चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है, सो
फॉर माई आई हैव मेड इट अ रूल कि मेरे सिस्टम में 1% से ज्यादा का, एक्चुअली ये 0.8-0.9% है, बट जब भी हम लोग क्लाइंट या किसी से बात करते हैं, वी ऑलवेज गिव इट अ फिगर कि भाई 1% से ज्यादा का लॉस हम लोग एक दिन में नहीं लेने वाले हैं, ठीक ओके। है? तो दैट इज देयर। और बाकी सब वैसे ही है, विन परसेंट लॉस परसेंट से उतना अंतर नहीं पड़ता, वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी एक्सपेक्टेंसी में कैप्चर हो जाता है, ठीक है? तो हमने एक री एंट्री डाली और हमने देखा कि सिस्टम हम लोग का थोड़ा बेटर हो गया, ठीक है। ठीक है? नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसी सिस्टम को हम लोग देखेंगे टाइम डिवर्सिफाई कर देते हैं तो क्या होता है। सो वी विल गो फॉर अ टाइम डिवर्सिफाई। एक बास्केट बनाइए, बास्केट में आपने अलग अलग 30-30 मिनट्स के टाइम पीरियड पे आपने ये चला दिया, ठीक है? ठीक। जैसे आपने चलाया तो आपका देखिए आपका एस्टिमेटेड मार्जिन जो है वो 1.25 से बढ़ करके 3.73 हो गया, और ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिनली कम हुआ, बट इट इज स्टिल वेरी डिसेंट प्रॉफिट फॉर 2 years पीरियड। आपका जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना था, 4.9% था, दैट हैज गॉन डाउन टू 3.22%। नाउ दिस इज अ वेरी वर्केबल सिस्टम। हम्म। आपका एमडीडी रिकवरी पीरियड हैज फर्दर गॉन डाउन टू 13 days ओनली। किया क्या आपने? कुछ नहीं किया है, सेम स्ट्रेटजी को 3 बार चला दिया अलग अलग टाइम पे। इज इट कर्व फिटिंग? लोग इस पे आर्ग्यू कर सकते हैं, बट द लॉजिक इज वेरी सिंपल। मार्केट का बिहेवियर हर टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है? सुबह में वो काफी वोलेटाइल रहता है, प्रीमियम हाई रहते हैं, डीके जल्दी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन वोलेटिलिटी इतनी रहती है कि आपके उसमें लग सकती है। हम्म। आफ्टर अ पॉइंट मार्केट स्टेबलाइजेस, और जब स्टेबलाइज कर जाता है तो उस समय थोड़ा सा रेंज बाउंड रहता है कुछ एक पीरियड के लिए, या हो सकता है कुछ पीरियड्स में, कुछ दिनों वो उस टाइम के लिए रेंज बाउंड रहेगा, फिर वो मूव करेगा। तो ये जो रहता है, आपने आपने ऑप्शन बिहेवियर को एक टाइम पीरियड दे दिया है कि उतने उतने टाइम पे भी अगर वो सस्टेन करता है तो इट विल मेक मनी। हो हाँ। सकता है कि सुबह वाले में आपके दोनों स्टॉप लॉसेस चले जाए, जो 949 वाला आपने चलाया उसमें एक ही साइड का स्टॉप लॉस गया, पूरा दूसरे साइड आ गया। हम्म। 1019 तक में ये हुआ कि मार्केट स्टेबलाइज हो गया, पूरे दिन वही रहा, तो क्या हो जाएगा कि 1019 के दोनों साइड में से कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं गया है, और उसके बीच में जो थीटा डीके मिल रहा है वो पूरा का पूरा आपको मिल गया। तो जब आप उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो टाइम के हिसाब से, तब आप देख रहे हो कि सिस्टम इज बिकमिंग मोर रिजिलियंट टू स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। Now हम्म। you also reduce the loss that will come to your system when you have a diversified, time diversified strategies. ठीक है? So time diversification is one of the easiest way to improve the efficiency or the expectancy of a system. आप ये try करके देख सकते हो। 98% of time it will work. 2% I don't know, कभी हो सकता है कि नहीं काम कर रहा हो तो लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे कि यार काम नहीं कर रहा है, इसलिए 2% में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, आप बेसिकली, मैं अगर अब मैं समझाऊं, मुझे बताना विवेक भाई मैं गलत समझाऊं, आपने एक बेसिक लॉजिक बनाया कि मुझे 100 रुपए का कॉल पुट बेचना है, विच इज क्वाइट फार अवे, 0.2 0.3 डेल्टा, एंड हाँ, देखते हैं उसको चला के, आपने देखा यार रिजल्ट अच्छे नहीं है, आपने उसका एनालिसिस करा कि बैंक निफ्टी को 100-150 पॉइंट मूवमेंट में मेरा स्टॉप लॉस काट रहा है, तो आपने कहा यार एक बार काटने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक री एंट्री डाल दिया, विच मीन्स यू यूज द फीचर बेस्ड अपॉन द लॉजिक, या एंड देन व्हाट यू डिसाइडेड कि यार एक का रिजल्ट तो ठीक आ रहा है, लेट्स डू टाइम डाइवर्सिफिकेशन। हमारा स्टॉक मार्केट में बास्केट फीचर है, वो आपने यूज करके 3 अलग अलग पॉइंट्स पे, नाउ यहाँ पे सेम आपने स्ट्रेटजी अपने सेंस चलाइए, के हिसाब से 30-30 मिनट्स रखे हैं, मैं 1.5-1.5 घंटा रखता हूँ जनरली, लोग कुछ वो भी भी रख चलेगा। सकते हाँ, हैं, बट हाँ, दैट्स हाँ, एग्जैक्टली। आपको लोग 25 स्ट्रैडल सिस्टम्स डाल देते हैं जहां पर लोग 5-5 मिनट में स्ट्रैडल चला रहे होते हैं, यस यस दैट यस। ऑल्सो वर्क्स, दैट ऑल्सो वर्क्स। 920 है, 920 का ही वेरिएशंस है, आप हर 10 मिनट में चला दीजिए, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, और वो और रिजल्ट बढ़िया आता है, इट्स नॉट जस्ट की बैक टेस्ट में रिजल्ट बढ़िया आता है, दैट सिस्टम ऑल्सो वर्क्स क्वाइट गुड। बट द ओनली थिंग इज कि कैपिटल चाहिए होता है। आप हर एक स्ट्रैडल के बीच में कितना कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं, दैट्स द मेजर थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट, नॉट कि आप किस टाइम पे लाइक कितने सारे स्ट्रैडल्स डालने, तो वो चीज है, ठीक मेरा है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। दिस इज काइंड ऑफ अ वर्केबल सिस्टम जिसको आप डिप्लॉय कर सकते हो, टाइम बेस्ड स्ट्रैंगल्स आप बेच रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज बहुत डिफरेंट है, जो कि स्टॉकमॉक हैज आल्सो स्टार्टेड एडेड दैट, कि उन्होंने पहले से इसमें स्लिपेजेस डाल के रखे हैं 0.5% के, तो जो यहाँ जीरो दिख रहा है दैट इज एक्चुअली 0.5% के स्लिपेज के बाद ये रिजल्ट है। अगर आप 0.5% भी हटा दोगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा, बट दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि as I said in the beginning itself, backtest result is not like कि कितना पैसा आने वाले टाइम में आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है।
बैक टेस्ट इज अ हाइपोथेटिकल मनी, जो अगर आपने आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले या 2 साल पहले ये सिस्टम चलाया होता, तो अभी तक कितना पैसा आपके अकाउंट में आता। आपको आगे के लिए तैयारी करनी, तो बैक टेस्ट को आप गाइडेंस की तरह से लें कि यार ये इस तरह से काम करता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली अगले 2 साल में ₹4.25 डालने से, ₹4.25 लाख डालने से 4,55,000 मेरे अकाउंट में आ जाएगा? नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे बहुत कम भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या होता है, अपने ट्रेडिंग सिस्टम में एक बफर बिल्ड करते हैं, जिसको कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हो। इक्विटी ट्रेडिंग जब हम लोग करते हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि आप कौन से स्टॉक को कब बाई कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करो, कि अगर आप गलत भी हो गए तो देयर इज अ डिसअपॉइंटमेंट का जो रूम रहे वो थोड़ा कम रहे। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिपेजेस हम लोग, और फिर दूसरा क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ वेरी हाई कॉस्ट गेम। इम्पैक्ट कॉस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत हाई है, स्पेशली अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटजीज चला रहे हैं, तो यू वोंट रियलाइज, बट आपका 0.6% टू 1% ऑफ योर कैपिटल, और ये भी हम बॉल पार्क फिगर बता रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बेस्ड ऑन कितने बार आप रन करते हो दिन भर में। ठीक है, कितने सारे ऑर्डर्स आप पंच कर रहे हो, और आपका ब्रोकरेज कितना है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करके आपका 0.6 to 1% ऑफ कैपिटल कैन बी ड्यू टू इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज एंड अदर गवर्नमेंट टैक्सेस। ठीक है, एक मोटा मोटी आपको हम नंबर बता देते हैं कि आपका जो ब्रोकरेज रहता है, लेट्स से अगर वो ₹5 पर लॉट है या ₹20 पर ऑर्डर है, तो ऑलमोस्ट 60% जो रहता है वो आपका अदर गवर्नमेंट टैक्सेस रहता है। ठीक है, सो अगर आप ₹5 ब्रोकरेज देते हो पर लॉट पे, तो यू शुड टेक अबाउट ₹8 का, या 7 से 8 रुपया का आपको मान के चलना चाहिए कि आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ता है। कई बार लोग ये मिस कर जाते हैं, आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। इस कॉस्ट को आप या तो ऊपर से डाल लो, कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ठीक है, मैं स्लिपेज में नहीं ऐड करूंगा, मैं ऊपर से डाल दूंगा उसको। ठीक है, बट जिस तरह से स्लिपेज का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया है, जो कि स्टॉक मार्केट के अगर आप एक्सेल उठा के देखोगे, इट डज एग्जैक्टली द सेम थिंग। वो क्या करता है कि आप जो भी स्लिपेज डालोगे, तो वो परसेंटेज लेवल पे जाकर के आपके कॉस्ट प्राइस को और सेलिंग प्राइस को चेंज कर देता है। ठीक है, जो कि एक्चुअली में आपके अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे, तो वो भी उसी तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आप स्लिपेज में सब कुछ ऐड कर सकते हो, आप ब्रोकरेज डाल दो, आप गवर्नमेंट एक्सेस डाल दो, थोड़ा बफर डाल दो। ठीक है, और ये भी डाल दो, बफर में एक्चुअली वही आ जाता है कि स्ट्रेटजी जैसे काम कर रही थी आने वाले टाइम। ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। अभी डालने के बाद हमने क्या किया, तो जैसे एज आई सेड, स्लिपेज इज अ मींस टू ऐड कॉस्ट रिलेटेड टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ओके, और यहाँ पर स्लिपेज का डेफिनेशन में लिए सिर्फ ट्रेड स्लिपेज नहीं है, 0.5% में जनरली ट्रेड स्लिपेज हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यू नो, अगर अगर आप अपने यू नो जिस जगह पे आपका स्टॉप लॉस जाना था वर्सेस जहां पर स्टॉप लॉस गया है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको स्लिपेज बोला जाता है। और अगर आप एक्चुअल में जाकर के अपने सारे ट्रेड्स को एनालाइज करोगे, यू विल सी कि एट टाइम्स ट्रेड स्लिपेजेस आर वेरी लार्ज। कभी कभी तो बिल्कुल जो फ्री ट्रेड्स होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े स्लिपेजेस आते हैं। मतलब हो सकता है कि 100 पॉइंट का आपने एक ऑप्शन बेचा है, और 130 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन बाय द टाइम वो एग्जीक्यूट हुआ मार्केट में, वो 145 पे एग्जीक्यूट हुआ। तो 15 पॉइंट्स ऊपर जाके भी स्लिपेजेस हमने देखे, उससे भी ज्यादा स्लिपेजेस देखे। तो स्लिपेजेस आप जितने कंजर्वेटिवली डालोगे, आपके लिए आने वाले टाइम में डिसअपॉइंटमेंट उतना कम हो जाएगा। आपको जरूर ये दिखेगा, अरे यार ये सिस्टम तो इतना सही पैसा बना रहा है। जैसे अभी आप नीचे देख लो, मैंने 2% का स्लिपेज डाला है, विच इज वेरी अग्रेसिव, वेरी फ्यू स्ट्रेटजीज विल क्वालिफाई, जिसमें कि तो मेरा मेरा जो अपना एक क्राइटेरिया रहता है कि आप 2% का स्लिपेज डालो, और उसमें एक्सपेक्टेंसी आपको 0.4 से ऊपर चाहिए। अभी मार्केट में फिनपिट में बहुत ज्यादा क्या चलता है, वो लोग 0.5% का स्लिपेज दिखाएंगे और फिर बोलेंगे देखो मेरा एक्सपेक्टेंसी 1.5 है। आई डोंट वांट दैट, क्योंकि दैट इज नॉट द राइट कॉस्ट स्ट्रक्चर दैट इज गेटिंग बिल्ट इन। अगर आपका सी अगेन पॉइंट क्या है, इफ यू कैन जस्टिफाई कि 0.5% इज ओके, तब तो ठीक है, आप करो, आप फिर, तब मेरे को कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन क्या होता है, जितने भी आजकल लोग स्टडीज दिखाते हैं, उसमें वो लोग दिखाएंगे 0.5%, इसमें तो इतना पैसा बनेगा उतना पैसा बनेगा, और एक्चुअली उतना नहीं बनता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट अजम्पशंस मोस्ट ऑफ द टाइम सही नहीं रहती है, और यह सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेंसी ये रहता है कि भाई, आफ्टर पुटिंग इन हाई स्लिपेजेस,
अगर मैं एक्सपेक्टेंसी 0.4 से ऊपर है, आई एम ओके विद दिस। मेरा एमडीडी 5% से कम होना चाहिए इस केस में, ठीक है। तो इस सिस्टम पे, जो प्रीवियस सिस्टम था, ये जो सिस्टम था, इस पे मैंने 2% का स्लिपेज डाल दिया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये खराब हो जा रहा है। दिस इज नॉट माई एक्चुअल मनी, दिस इज ओनली अ गाइडेंस। वहां मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2 साल में दिस स्ट्रेटजी हैज गिवन ओनली 45% का रिटर्न ऑन 3.73 लाख का विदाउट एनी कंपाउंडिंग, एंड माई ड्रॉडाउन हैज गॉन अप टू 107%। 10% का मैक्स ड्रॉडाउन हो गया, एक्सपेक्टेंसी भी घट गया। सो आई नीड टू वर्क मोर ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। विवेक अब भाई, एक बार मैं हाँ थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेता हूँ। हाँ आपने बोला कि 0.5% का स्लिपेज लगाने के बाद जो ऊपर से कॉस्ट आती है, हाँ हाँ, उस चीज को कवर करने के लिए आपने 1.5% ऊपर से डाल दिया, जो कि टोटल yes, 2% हो गया, राइट? राइट, सॉरी, ये मेरे को बताना चाहिए था। 0.5% ऑलरेडी है। यहाँ स्लिपेजेस में जो जीरो दिख रहा है ना, इस जगह पे हमने 1.5% ऐड किया है। हाँ, ओके ये ओके। 2% नहीं है, तब वो आपका 2.5% हो जाएगा, और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। तो आई नो फ्यू पीपल हु डू 3%, बट अगेन 3% मेरे हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट अबाउट 1.3 1.2% के अराउंड आता है राइट आफ्टर ब्रोकरेज एंड ऑल। तो उसके ऊपर मैंने बफर डाल दिया 0.8% का, कि भाई लोग कंप्लीट 2% लो। और एक एक बहुत बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग और दे देते हैं कि हर 0.5% स्लिपेज जो आप ऐड कर रहे हो ना ऊपर से, वो आपके बैक टेस्ट रिजल्ट्स को 10 से 12% ईयरली खराब करता है, ठीक है। सो लाइक अगर मैं 0.5% से 2% पे जा रहा हूं, तो 1.5% मैंने अपने बैक टेस्ट को जानबूझ के खराब किया है। उसका मतलब है, हिसाब से ऑन सीएजीआर बेसिस पे मैंने करीब करीब 30% का बफर बुक बिल्ड कर लिया। ये 30% के बफर में मेरा ब्रोकरेज भी कवर है, अदर गवर्नमेंट टैक्सेस भी कवर है, और ये भी कवर है कि आने वाले टाइम में मार्केट वैसे बिहेव नहीं करेगा जैसे वो करते रहा। हम्म तो मैं अपनी स्लिपेज का अपना अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। स्लिपेज का मतलब ये होता है कि आपने जो इतने सारे दिन बैक टेस्ट करे हैं, उसमें वो स्लिपेज हर दिन में लगेगा और हर दिन की हर लेग में जाके लगेगा। तो समझ हाँ लो कि जितने ज्यादा लेग्स होंगे, जितने ज्यादा दिन होंगे, उतना ज्यादा आपका 0.5% इम्पैक्ट करने वाला है। मैंने राइट विवेक भाई ये देखा है कि 0.5% वो लोग यूज करते हैं जो ऊपर से अपनी डिडक्शन कर लेते हैं कि मैं 100-200 रुपए कॉस्ट के काट लूंगा। जो कंजर्वेटिव होते हैं वो 1% और डाल देते हैं, विच मेक्स इट 1.5%। आप 1.5। 2% ले रहे हो, बट आई नाउ सी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं अगर 2% में वो फाइंड कर लूं जो मुझे चाहिए, तो ये हाँ मेरा इन हैंड तो मिनिमम आने वाला है। सो दैट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इन पॉकेट मेरे अगर ये आ रहा है, तो फ्यूचर में इससे बेटर ही मुझे मिलने वाला है। तो यू आर राइट मेकिंग द सुपर कंजर्वेटिव अप्रोच, सो दैट कि अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो अब मार्केट क्या ही दे देगा आपको। ऑल राइट, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा और कितना पेन देगा, हाँ। ठीक है। तो 2% स्लिपेज कंसिडरेशन करने के बाद अगर मेरे को कोई भी एक स्ट्रेटजी मिल रही है जो कि 0.4 की एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा है, और उसका मैक्स ड्रॉडाउन 5% से कम है, तो आई एम सुपर ओके विद दैट। बहुत सही। मेरे को बड़े बड़े नंबर्स नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो लॉजिकली मेरे लिए सेंस बनाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, मेक जिसमें मैं बुरे टाइम पे स्टिक कर सकूं। जिसमें ऑल राइट, नितिन कामत की बात याद आ गई कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद द वर्स्ट केस सिनेरियो देन टेक दैट डिसीजन। राइट, सही है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सिस्टम, अब यहां तक मैंने आपको सिस्टम दिखा दिया। ठीक अब इसके बाद आपको काम करना होगा, है। देख रहे हैं, क्योंकि मैं वो लास्ट में स्पून फीडिंग तक नहीं जाने वाला, बट इसी सिस्टम को, सो माय सिस्टम इज वेरी क्लोज टू, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ दिस इज लाइक स्टार्टिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैंने और लो कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज ऐड की है, जो कि मार्केट रिजीम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, इंडाइसेस के हिसाब से डाइवर्सिफाइड है, नॉट इंडाइसेस के हिसाब से। राइट नाउ दिस इज कम्प्लीटली ऑन बैंक निफ्टी। तो इसमें हम लोग करीब करीब ये देख रहे हैं कि मेरा मार्जिन 15 लाख के करीब चले जा रहा है। एंड लास्ट 2 साल में द स्ट्रेटजी हैज गिवन अबाउट 82% का रिटर्न विद अ मैक्स ड्रॉडाउन ऑफ 4.74%। वो भी अभी चल रहा है, इससे पहले का ड्रॉडाउन 4% से भी नीचे का था, बट करेंटली इट इज गोइंग एट, जो ड्रॉडाउन इसमें बैक टेस्ट के हिसाब से चल रहा है। मेरा रिटर्न टू एमडीडी इज प्रीटी डिसेंट एट 8.85 एंड एक्सपेक्ट। अच्छा, इसमें भी जो स्ट्रेटजी हम लोग करते हैं, वो अगर 5 साल में सेम स्ट्रेटजी देखोगे ना, इट इज मच बेटर देन दिस, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। मेरे ख्याल से नीतीश भाई आपको भी मैं लिंक दे दूंगा। ये मेरे ट्विटर पे मैंने इसको पूरी तरह से डाल के ये सब कुछ समझाया भी था लोगों को पहले भी, कि
सेम स्ट्रैटेजी को आप अलग अलग लेवल पे भी देख सकते हो, आप 0.5% पे भी देखो, वो आपको दिल को खुशी देगा। एक ऑप्टिमिज्म होना भी बहुत जरूरी है अपने सिस्टम के लिए कि इतना मैक्सिमम मेरे को मिल सकता है कि, और फिर उसके बाद कैसे आप हर 0.5% पे अपने स्ट्रैटेजी को देख सकते हो। 1% पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या दिख रही है, 1.5% पे क्या दिख रही है, 2% पे क्या दिख रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2% आप पकड़ के चलो कि दिस इज द वर्स्ट दैट आई विल गेट, ठीक है। तो अगर उसमें 1% के हिसाब से काम होने लग जाता है, आप नाच रहे होगे कि यार दिस इज, अब मेरे को कुछ और करना ही नहीं है। आपका सिस्टम पे स्टिक करने का जो एक ये रहता है ना, कैलिबर बोल लो या जो भी आप बोलते हो कि यार नहीं ठीक है, खराब भी चल रहा तो मेरे को ज्यादा कुछ सिस्टम का बढ़ जाता है उसकी वजह से। बिल्कुल आप सही। सिस्टम को ज्यादा अच्छे से फॉलो करते रहते हो, ठीक है। मैं लोगों तो को मैं लोगों को भाई यहाँ पे ना थोड़ा बहुत और हिंट दे देता हूँ, वरना ज्यादा मेहनत हो जाएगी। हम लोगों ने हमारे होम पेज पे अगर कोई जाएगा तो लेफ्ट साइड में डिफॉल्ट स्ट्रैटेजीज आती हैं, उसमें हमने ना टॉप 4 या टॉप 5 स्ट्रैटेजीज ना बहुत अच्छी अच्छी रखी हुई हैं, अच्छा, जिसमें वो टाइम 9:19 कर ले और एग्जिट टाइम 3 o'clock कर लेना। तो क्लोजेस्ट टू प्रीमियम एक फीचर जो आपने यूज किया, दिस इज अ ब्रिलियंट फीचर। यस क्लोजेस्ट टू प्रीमियम के 3 वेरिएंट हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अगर यस, वो भी यूज करोगे ना, विशाल मेहता ने हमसे डलवाए थे वो, विशाल भाई यूज करते हैं वो एग्रेसिवली। हम लोग भी और यूज करते हैं। अच्छा, और इसके बाद एक और फीचर है जो बहुत कम यूज होता है, बट वो आपकी कंडीशंस को मीट करने के लिए बहुत सही है, जिसको हम बोलते हैं एटीएम प्लस माइनस परसेंटेज में। जैसे या 1% दूर रहो, 1% दूर रहो, राइट, वो आइडिएशन सेम है आपका वाला कि 100 रुपए में भी दूर हाँ हो, 1% में भी दूर हो आप। तो वो लॉजिक, अगर वो पांचों फीचर को एक बार अगर यूजर्स ट्राई करेंगे ना, तो जो आप होमवर्क उन्हें दे रहे हो ना, वो उस पर जल्दी पहुंच जाएंगे। राइट, ट्रू, ठीक ठीक है, है। मैं ये लिंक चिपका दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा। जी। फाइन। एंड तो फाइनली अब क्या हो जाएगा, मैं इसमें क्या एक एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी होता है, जो एग्जीक्यूशन एक पर्टिकुलर जो भी आप यूज कर रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, उसमें आप कैसे कोड करते हो, उसमें आप कैसे पॉजिटिव स्लिपेजेस को कैप्चर करने की कोशिश करते हो, ये सब सब कुछ होता है। बट इवेंचुअली आपको पहुंचना यहाँ होता है कि आप सिस्टम ट्रेडिंग जब कर रहे हो तो आपको रील वर्सेस रियल भी देखना पड़ता है। जो अभी तक आप देखे वो रील था, हाँ वो मूवी थी। हाँ। अभी जब आप रियल लाइफ में आ रहे हो तो आपको अपने बैकटेस्ट को बीट करना है, ठीक है। और बिल्कुल। उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले ही कॉस्ट हाई कर दिया, तो लोग बोलेंगे यार तुम तो कॉस्ट हाई कर दियो, बैकटेस्ट को बीट करोगे, करेंगे। तो मैं पहले से एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलना चाहता हूँ, खुशी से जीना चाहता हूँ लाइफ भर कि भाई मैं तो बैकटेस्ट को बीट कर रहा हूँ, तो मेरा बैकटेस्ट मेरे को इतना अच्छा पैसा दे रहा है, तो ऑब्वियसली अगर एग्जीक्यूशन सेम लेवल पे चलते रहा तो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 3 4 5 साल में, उससे कहीं बेटर रिजल्ट मेरे पास होंगे, ठीक है। तो द आइडिया इज टू कंपेयर योर एक्चुअल रिजल्ट्स टू योर बैकटेस्ट, देन एनालाइज द रीजन फॉर द डिफरेंस। तो हर दिन आपको वो एक काम रहता ही है। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपके पास ज्यादा काम नहीं रहता, सिस्टम ट्रेडर व्हाट यू डू इज यू एनालाइज कि कल यार जो ट्रेड हुआ था उसमें क्या क्या किस जगह पे एग्जिट आया था, और बैकटेस्ट के हिसाब से कहाँ पर आया, क्यों हुआ। तब आप चार्ट देखो, हम कुछ मिलाना चाहो, कुछ इंसाइट ड्रॉ करना चाहो, बट बी वेरी वेरी स्लो टू मेक चेंजेस टू योर सिस्टम। एक बार आपने सिस्टम को बना दिया है तो आप उसको तुरंत में चेंज करने पे मत जाओ। देयर शुड बी वेरी हार्ड रीजन जिसकी वजह से आप सिस्टम में कुछ भी छोटा भी चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब वो करो तो आप यूज द इंच वॉर्म कॉन्सेप्ट। इंच वॉर्म कॉन्सेप्ट मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी विच वाज रिकमेंडेड टू मी बाय दिस अ गाय नेम किलर ट्रेडर, किलर ट्रेडर नाम है उनका, अभी ट्रेडर अभिषेक नाम से शायद उनका एक हैंडल है। तो इज अच्छा। अ वेरी नाइस गाय। उसका उसके हैंडल को भी लोग फॉलो कर सकते हैं। तो उसने उसने एक बुक रिकमेंड की थी, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द राइटर। तो उन्होंने ये इंचवॉर्म कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें क्या होता है, हम लोग कई बार क्या होता है अपने स्ट्रेंथ को प्ले करने में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं कि भाई स्ट्रेंथ कोई और स्ट्रेंथ उसी को प्ले करते रहो, उसी को प्ले करते रहो। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो गेम रहता है वो ऐसे फैलने लग जाता है, जिसमें आप हर आदमी के लिए कुछ काम ऐसा रहता है जो बहुत अच्छा करता हो, योर बेस्ट ए गेम। कुछ होता है जो ओके ओके कर लेता है, ठीक है, सॉलिड बी गेम। एंड देन एक होता है जो आप बहुत गंदा करते हैं, टेरिबल सी गेम। आई एम लाइक, हो सकता है बाइंग किसी का टेरिबल है, या ट्रेलिंग टेरिबल, या सिटिंग ऑन द प्रॉफिट टेरिबल, लेकिन वो एंट्री बहुत अच्छी लेता है, वो स्कैल्पिंग बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो आपको ये पता चीज क्या चीज आप अच्छा करते हो, क्या चीज बुरा करते हो। द आइडिया इज जो अच्छा करो उसको और अच्छा करो, और जो बुरा कर रहे हो उसको भी थोड़ा सा आगे खींचो, उसको भी थोड़ा सा बेटर करो। तो इंच वॉर्म जैसे आगे मूव करता है, ठीक है, वो पहले अपने आगे वाले लेग को आगे लेके जाता है,
फिर पीछे वाले को पूरा आगे करता है, उसका जो पीछे वाला रहता है वो बी, जो उसका बी गेम आज जहाँ है वहां पहुंच जाता है, और फिर वो फिर आगे स्लाइड करता है, बी गेम को थोड़ा ए गेम बनाता है, ए गेम वाले, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस जहां पर परफेक्ट बोल के कुछ नहीं होता है, करेक्ट। ठीक है। इट इज समथिंग जो टाइम और समय के साथ इवॉल्व करते रहता है, और आपको भी इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। इसलिए Right. इस कॉन्सेप्ट के बारे में और पढ़ सकते हैं लोग। ये जो चार्ट है, मुझे ये समझाओ, ये ब्लू वाली लाइन आपकी जो है ऊपर जा रही है, ये एक्चुअल है जिसने बैक टेस्ट को भयंकर तरीके से बीट करा हुआ है? यस, वाह। भयंकर नहीं, 1% से बीट किया है। अरे भयंकर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हाँ, नेगेटिव चल रहा है, ऊपर है। राइट, राइट। सो ये दो दो महीने का ही खेल है, जहां पर 1 अगस्त से मैंने ये चार्ट दिखाया है। नो वरी। उसमें तक हम लोग का थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से कई जगह पे मैंने इसको 1 अगस्त से भी दिखाया, जहाँ से आउट परफॉर्मेंस और भी ज्यादा है, क्योंकि उस समय से हमने अपने सिस्टम में पॉजिटिव स्लिपेजेस बिल्ड करना शुरू किया। पॉजिटिव स्लिपेजेस होता है जब आप मान लीजिए कि आज आप कोई एग्जिट लेना चाहते हैं 130 पे, और उसका एग्जिट आपको 132 पे मिलता है, तो ये नेगेटिव स्लिपेज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पॉजिटिव स्लिपेज होता है जहां पर आप 130 पे एग्जिट लेना चाहते हैं, बट आप इस तरह से मार्केट को के साथ बिहेव कर रहे होते हैं, या इस तरह के फीचर्स आप बिल्ड करके रखते हो जिससे कि आपको एग्जिट 129 या 128 पे मिले, तो आप एग्जिट लेने के लिए तैयार हो गए हो, बट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम लिटिल एक्स्ट्रा मोमेंट। अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर एक ट्रेड पे अपना 0.5% भी बचाते हो, ठीक है, तो वो आपके ट्रेड स्लिपेज को जीरो कर देता है। तो जो आप 2% का स्लिपेज पकड़ के चल रहे हो, वहां पर आप ऑलरेडी 0.5% स्लिपेज आउट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। राइट, राइट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट ऑन, उसी का रिजल्ट है। तो हमारी स्ट्रेटजी ने सितंबर में ऑलमोस्ट नो रिटर्न्स दिया है, बट हम लोग का एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट 1-1.5% एक्स्ट्रा आया है, 1% एक्स्ट्रा आया है। वाओ, ठीक है, नाइस। एंड अगर स्ट्रेटजी जो हम लोग अभी रन कर रहे हैं वो शो करती है कि लास्ट 5 ईयर्स में अबाउट 36% का सीएजीआर रिटर्न दी है, आई डोंट नो कि उतना आएगा कि नहीं, एंड दैट इज ऑन 2% स्लिपेज। ठीक है, हाँ, एंड आई एम ओके कि अगर वो 20% का रिटर्न भी दे, हाँ, ठीक है, बट अगर हम बट आई नो कि अगर जो बैकटेस्ट में 20% आ रहा है उसको भी मैं हर महीने 1% से बीट कर सकता हूँ, तो right. माई ओवरऑल रिटर्न बिकम्स 32%। This becomes actually very clear. This is वेरी amazing. क्लियर। This is amazing. So we'll go here, and this is the final checklist: Hmm. how to build a system and how to stick with that. Have realistic expectations from your system. आप अगर सोच रहे हो कि कोई ऐसा सिस्टम बनाओगे जिसके बाद कि आप हर साल 400% का रिटर्न छाप रहे होगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप मार्केट में हो, बाकी लोग भी हैं जो कि आप ही की तरह स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, तो आप ऐसा इस तरह से अपनी सोच रखो जहां पर कि एक रैशनल हो, जहां पर मार्केट का कोई एक इनएफिशिएंसी या मार्केट की कुछ एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप मिल्क कर रहे हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कोई एक स्ट्रेटजी इतने लंबे टाइम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे नीचे आती है, तो वो सब कुछ आपको पहले से एक्सपेक्टेशन में बिल्ड कर लेना पड़ता है। मेरा हमेशा से पूरे थ्रू आउट द पॉडकास्ट इम्पेटस दिया है, तुम एक एक लोगों को एक लॉजिक दिमाग में चल जाए कि एक्सपेक्टेशन इज एवरीथिंग। आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लोगे, आप सिस्टम नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो रिटर्न्स वर्सेस ड्रॉडाउन आपको समझना पड़ेगा, और परफेक्शन इज अ मूविंग टारगेट। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम के लिए वेट करो तो वो नहीं मिलने वाला है, और एक सिस्टम जो आपको आज परफेक्ट लग रहा है, कल मार्केट डायनेमिक्स चेंज होते ही आपको परफेक्ट नहीं लग रहा होगा, तो यू हैव टू कीप ऑन इंप्रूविंग ऑन दैट। लेकिन हर इंप्रूवमेंट का देयर शुड बी अ वेरी सॉलिड लॉजिकल विल टू add to your system. Flawless execution. Execution is everything in system study. ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जैसे अब उसमें भी क्या होता है, कुछ हम लोग के हाथ में होता है, कुछ हम लोग के हाथ में नहीं होता है। क्या क्या हम लोग के हाथ में है? थोड़ा सा पॉजिटिव स्लीपेज एक्सट्रैक्ट करना शायद हम लोग के हाथ में है, थोड़ा सा लॉजिक इस टाइप से बिल्ड करना है कि एक कोई भी एक एवरेज एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, वो हम लोग के हाथ में। बहुत ज्यादा प्रिसाइज जाना किसी भी चीज में, जहां पर कि एग्जीक्यूशन अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो इट कंप्लीटली स्क्रूज अप, वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा एक रूम देना पड़ेगा कि हाँ, इतनी गलती वो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको, जब आप लॉजिक्स बिल्ड कर रहे हो उस समय भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर की तरफ से भी गलती हो सकती है, तो आर यू एम्पली प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो फिर लेटेंसी होती है कई बार, कि जैसे आज हम लोग पॉडकास्ट में कई बार फील कर रहे हैं कि इंटरनेट इज नॉट वर्किंग दैट वेल, तो दैट विल हैपन, दैट्स लाइफ। जियो होने के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा हमेशा,
तो उस लैटेंसी को भी आपको कहीं ना कहीं बिल्ड करना पड़ेगा अपने एक्सपेक्टेशन में, अपने सिस्टम में। स्लिपेजेस के बारे में मैं बोल चुका हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव उसके ऊपर। ब्रोकर फेलियर इज वेरी कॉमन। अभी ब्रोकर नहीं चल रहा है, क्या कर सकते हैं? तो लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन अ वेरी गुड कि आप दूसरा एक सिस्टम भी रखो जहां पर कि उसके ऑपोजिट ट्रेड का फटाफट डाल सको, या कि ब्रोकर फेलियर भी हो गया और अचानक से कुछ भी हुआ तो देयर इज अ वर्स्ट केस ब्लैक स्वॉन इवेंट काइंड ऑफ लॉस जो आपके सिस्टम पे आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, या कुछ एक काउंटर आप बना के रखो, या कुछ भी, आप बहुत कुछ। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। जब आप सोचना शुरू करोगे कि ऐसा भी एग्जीक्यूशन इशू हो सकता है, देन ओनली यू नो बिल्ड द सिस्टम्स अराउंड दैट। ठीक है, Correct. पावर फेलियर हो गया तो क्या कर सकते हो? इंटरनेट फेलियर हो गया, क्या कर सकते हो? एडब्ल्यूएस पे सबको शिफ्ट कर दो, या एडब्ल्यूएस इज वन प्रोडक्ट, आप कोई भी और गूगल का है, इंडिविजुअल ब्रोकर का है, या किसी का भी है, जो वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम्स आजकल हो गए हैं, आप उस पर शिफ्ट कर दो। आपको इंटरनेट का इशू खत्म हो गया, आपका पावर फेलियर का इशू खत्म हो गया। हाँ, उसका कॉस्ट आएगा, अब वो कॉस्ट आपको ट्रेडिंग में बिल्ड करना पड़ेगा। तो भी अगर आपको बैक टेस्टिंग में उसको ऐड कर देना होगा कि भाई मेरा ये कॉस्ट आने वाला है, बट इसकी वजह से मेरे बाकी और प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। यू वर सेइंग समथिंग? नहीं, आई वाज सेइंग कि ये 1.5% एक्स्ट्रा जो आपने डाला है ना, ये सब इन चीजों को ही बेसिकली कवर कर रहा है इवेंचुअली, कि एग्जैक्टली। कुछ भी हो जाए वर्स्ट केस सिनेरियो में, ब्रोकर गया नहीं गया, एनएससी डाउन हुआ नहीं हुआ, तो दिस इज ऑल कवरिंग ऑन द वर्स्ट केस सिनेरियो, व्हिच इज परफेक्टली फाइन। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट के बारे में भी हम लोग काफी बात कर चुके हैं, अवॉइडिंग एड हॉक और डिस्क्रिशनरी डिसीजन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आप एग्जीक्यूशन से पहले जो आपको करना, तैयारी करके बैठ। जब एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है तब ये नहीं करे यार, चार्ट में कोई ये बता रहा है, इवेंट्स में कोई ये बता रहा है, न्यूज में कोई ये बता रहा है, तो हम ऐसा करते हम्म, हैं। उसका डिसीजन आप कर सकते हो। कभी कभी आपको लगा रहा है यार मस्त कर रहा, मैं तो बहुत अच्छा, मतलब लाइक कुछ एक्स्ट्रा मेरा अल्फा है, ऐसा राइट ऐसा feel मेरे को भी आ जाता है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम यू विल सी दैट इज नॉट वर्थ इट। राइट। तो या तो आप रूल्स बिल्कुल डिफाइन करो कि अगर मेरे को थोड़ा बहुत डिस्क्रिशनरी कुछ लेना भी है, तो अगेन सिस्टम्स में भी ऐसा होता है, एक होता है बिल्कुल हार्डकोर सिस्टम्स ट्रेडर, जो सिस्टम एक बार शुरू कर दिया छुएगा नहीं। दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम्स ट्रेडर। ठीक है, जो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जब शुरू कर रहे होते हैं तो काइंड ऑफ वहां पर रहते हैं, बिल्ड हो गया, बट उसमें वो लोग काफी अपना डिस्क्रिशनरी डिसीजन डालते रहे कि यार अभी फेड का इवेंट होने वाला है तो वेडनेसडे को तो आईवीज बढ़ जाते हैं, व्हाई नॉट 2 बजे से पहले जो मिल रहा है ले लो, निकल जाओ। ठीक है, या फिर फेड का इवेंट है या जो भी हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे कि एक बार मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी काफी आ गई है, तो एक मेरा मॉड्यूल है जिसको मैं वापस से रन करूंगा, तो सेम रिस्क रिवॉर्ड के साथ आई एम अगेन गेटिंग इनटू द मार्केट। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप फिर से मार्केट में जा रहे हो, बट आपका सिस्टम डिफाइंड है। सो आपने टाइमिंग चेंज कर दिया, अपने बैकटेस्ट के हिसाब से आप 9:19 पे जाते थे, आपने 9:19 पे सिस्टम शुरू किया, 9:25 पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख गया, आपने आप सिस्टम से बाहर हो गए एक बार। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि आपको पता चला उसी समय कि आरबीआई गवर्नर 10 बजे आने वाले हैं, वो अपना कुछ बताने वाले। आपने उस समय आप बाहर हो गए, आप बोले ठीक है मैं 10 के बाद आऊंगा, तो आपने उसी सेम सिस्टम को वापस से 10 के बाद से रन कर दिया। आधे लोग ये इसी जगह पे रहते हैं, इवेंचुअली आई फील कि लोगों को फाइनली हार्डकोर सिस्टम ट्रेडर बन जाना चाहिए, क्योंकि यू विल सी कि द impact of your execution on the alpha is very minuscule on a longer term time frame. वेरी राइट, ठीक वेरी। है, एक्सेप्टिंग ड्रॉडाउन with a calm mind. ड्रॉडाउन आएंगे आपको भी पता है, लेकिन जब एक्चुअली में आते हैं तो सबकी हालत खराब होने लग जाती है। राइट, वो लोग बहुत मतलब शेक कर जाते हैं अंदर से। जिन क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं उनको भी वो डरा देते हैं। तो क्लाइंट्स को तो आप पहले ही बोल, अगर आप क्लाइंट को मैनेज करते हो कि भाई जब तक बैकटेस्ट रिजल्ट्स का 2.5 टाइम्स ड्रॉडाउन नहीं आता है, आप पैनिक मत करना। और एज अ सिस्टम ट्रेडर आप खुद भी जब तक उतना ड्रॉडाउन नहीं आ रहा है तब तक आप पैनिक मत करो, तब तक आप थोड़ा सा सिस्टम को चलने दो, देखो। इसलिए सब कुछ आप जब पहले से बिल्ड कर लेते हो ना, तो तभी आप ये सब कुछ कर पाओगे। एक बार आप में जहां बहुत बढ़िया बढ़िया रिटर्न दिख रहा है, यू वोंट बी एबल टू सिट थ्रू दिस। ट्रू। डोंट कमिट टू अ स्ट्रेटजी इजीली एंड डोंट बैक आउट इजीली वंस डन। या तो आप करो मत कमिट, और एक बार कर लो तो फिर किसी की सुनो मत। ठीक है, रिलेशनशिप में अपनी आ जाओ। फिर रिलेशनशिप में आ जाओ। हाँ एग्जैक्टली, शादी शादी वाला हिसाब। और तो वो चीज है। चलो और फाइनल एडवाइस यही है कि रनिंग एन एवरेज सिस्टम कंसिस्टेंटली इज वे बेटर देन हॉपिंग अराउंड इनक्रेडिबल सिस्टम्स। आपको एक बहुत जबरदस्त सिस्टम दिखे, लेकिन फॉर ड्रॉडाउन फॉर एनी अदर रीजन अगर आप उससे हॉप अराउंड कर रहे हो, इवेंचुअली यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है, सही है। इट्स लाइक अगेन रिलेशनशिप वाला हिसाब।
सही है, बहुत सही है। ठीक है, सो दैट वाज इट। अब आप अगर कुछ और पूछना चाहें, दिस आर माय ट्विटर हैंडल एंड टेलीग्राम। जस्ट अगर एक दो कुछ अच्छे फॉलोअर्स हमें भी मिल जाए तो अरे इसलिए। विवेक भाई से ना स्ट्रैटेजी से ज्यादा स्ट्रैटेजी बनाने की अप्रोच और जो लॉजिक है वो समझो। उन्होंने क्या सोचा, कैसे पहुंचे, वो 2% को अपने दिमाग में बिठा चुके हैं। जबकि मैं भी देख चुका हूँ कि हमने जब से 0.5% इनबिल्ट स्लिपेज डाले ना विवेक भाई, बहुत लोगों के, इवन हमारे जो लिसनर्स है वो अग्री करेंगे, बहुत सारे लोगों के जो बैक रियल रिजल्ट्स है वो बैक टेस्ट को बीट करने लग गए। बट आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे उसमें एग्जैक्टली। इन हैंड देखना है, मेरी पॉकेट में कितना आएगा, टैक्स काटो, ब्रोकरेज काटो, सब काटो। जो लोग फिनवेजिया वगैरह यूज कर रहे हैं उनका ब्रोकरेज भी नहीं लगता, तो दे कैन राइट। यूज 1% मैक्सिमम। एंड पर आप कहते हो नहीं यार, मेरे को वर्स्ट केस दिखा दे, मेरा इन पॉकेट मिनिमम कितना आ सकता है, सो दैट फ्यूचर में बेटर ही आएगा ना, तो मैं सही हूँ। अब मैं हाँ इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, विवेक भाई, विवेक थवारिया, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इनको फॉलो जरूर करना। ये इनके पोस्ट बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। आपको कोई डाउट हो इनको टैग करके पूछना, प्लस हाई हेलो के अलावा डायरेक्ट बात करना, ताकि हाँ भी राइट। टाइम की रिस्पेक्ट हो, सबके टाइम की रिस्पेक्ट हो। तो मैं एक बार स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और एक बार फेस टू फेस आते हैं। विवेक भाई, थैंक यू सो मच। मैं आपको अब अपना प्लेजर। पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मेरी नजर में ऑडियंस, ये वो बंदे हैं जिन्होंने आईएम से पढ़ाई करी, ट्रेडिंग डेस्क में काम किया, और फिर भी ये बोल रहे हैं कि मैं एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव खेलना चाहता हूँ, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव। तो हम लोग जो बच्चे हैं मार्केट में, वो इतना एग्रेसिव क्यों है, इतना एग्रेशन क्यों भरा हुआ है हमारे अंदर कि हमें सब कुछ आज ही पैसा कमाना है? मैं उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि हमें शॉर्टकट मनी चाहिए, हमें होली ग्रेल चाहिए। होली ग्रेल का मतलब पता है क्या होता है? कि हमें एक बार को सारी मेहनत दे दो और जिंदगी फिर हम बीच में ऐसे एंजॉय करके बिताएंगे, विच इज इवेंचुअली रॉन्ग। इनसे सीखो यार। ये आईएम करके आए हैं फिर भी सुपर कंजर्वेटिव 2%। मैं तो मतलब पॉडकास्ट के बाद भी मना करने वाला हूँ, 2% क्यों कर रहे हो भाई? 0.5 डाला है, एक डालो, 1.5 बहुत है। मुझे पता है उसको भी बीट कर लोगे आप, बट ये कह रहे हैं नहीं, मैं 2% के साथ ही करूंगा। तो वाई कांट यू गाइज एंड वी गाइज बी कंजर्वेटिव इन आवर अप्रोच? लालच में नहीं जाना। दूसरा पॉइंट, अगर आपने खुद को नहीं समझा तो दूसरों की स्क्रीनशॉट देख के क्या कर लोगे यार? मैं कुछ ट्रेडर्स को जानता हूँ, उनके ROI 200% है, बट यार उनके रिस्क लेने की क्षमता तुम्हारे और हमारे में नहीं है। ले लो 50% का रिस्क, मैं तो नहीं ले सकता। पहले जब किसी का स्क्रीनशॉट देखो तो ये बोलो कि कंजर्वेटिव अप्रोच स्क्रीनशॉट है या एग्रेसिव स्क्रीनशॉट है, और ये राइट। आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता नहीं करता। सो थैंक यू सो मच विवेक भाई। मोर देन द स्ट्रैटेजी, आपने स्ट्रैटेजी भी दिखाई, बट मोर देन द स्ट्रैटेजी मेरे लिए जो आइडिएशन प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर दैट। My pleasure. Thank you अमित, so much for giving me this platform to share my ideas. Thank you. थैंक यू विवेक भाई। आपने, एक बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है मेरा, कि आईएम से पढ़ाई करी, उसके बाद आप एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, और अगर आप चाहते तो एक बहुत अच्छे पैकेज पे आप अपने आप को इस समय देख सकते थे, बट फिर वैसी क्या चीज आपको हिट करी कि आपने सब जॉब जॉब छोड़ के आप ट्रेडिंग में उतर गए, वो भी इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ? ऐसा कैसे? See, first of all, एक तो चीज ये होती है कि आपका पैशन किसमें है, ठीक है। तो जब मैं इट वाज अराउंड 2010, जिस समय आई वाज वर्किंग विद एमडॉक इन गुड़गांव, और वो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उस समय से मार्केट का एक कीड़ा लग चुका था। तो एमबीए करना ही था, और एमबीए फिर ये हुआ कि द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डूइंग एमबीए वाज टू गेट इनटू द मार्केट, कैपिटल मार्केट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरी जब हम लोग का प्लेसमेंट था, प्लेसमेंट के वक्त भी मेरे लिए जो जो एक्टिवली कंपनीज जो हम देख रहे थे, दैट वाज ओनली टू कंपनीज जो आती थी जो काफी मार्केट ओरिएंटेड थी। वन वाज गोल्डमैन सैक्स, द अदर वाज फ्यूचर्स फर्स्ट। तो इन दो में से किसी एक में जाना था, और उस वक्त अगर नहीं होता, सोची उस समय जॉब भी जरूरी था, नहीं होता तो झक मार के कहीं पर भी जाते। लकीली आई गॉट इनटू गोल्डमैन सैक्स। बट गोल्डमैन सैक्स में जब गया तो वहां पर एग्जैक्टली उतनी फ्रीडम नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो वो एक अलग कहानी है। तो अपना खुद का मार्केट फॉलो करना था, पैशन था। इस वजह से फिर खुद की कंपनी एक स्टैब्लिश करनी थी। आज अपनी दो कंपनीज है, विटी कैपिटल है, विटी कैपिटल के साथ में कैपिटल कंपाउंड है। कैपिटल कंपाउंड जैसे मैंने बताया कि गोविंदा के साथ, गोविंदा बटाडा के साथ में ये पार्टनरशिप है मेरी, जिसमें वी हैव बिल्ट दिस एल्गो सिस्टम। और या तो
वो That's था कि करना खुद का ही काम है, लेकिन लाइबिलिटीज रहती है लोगों की अपनी, तो लाइबिलिटीज को भी आपको एडजस्ट करना होता है इनिशियली। एक बार आप वो कर लो, एक आप जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल, जैसे कई लोग इस चीज पर आज का भी, इस बार का भी डिबेट वही चल रहा है कि जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इट इज, आपको पता होना चाहिए। आप अगर बहुत गलत डिसीजन लेते हो लाइफ में, तो आप जॉब करो चाहे ट्रेडिंग करो, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस वहीं रह जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ये पता है कि किस तरह के रिस्क के साथ यू आर ओके, वर्स्ट के सिनेरियो आपके लिए क्या हो सकता है, आपका बैकअप क्या है, जस्ट इन केस आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आई एम ओके कि हो सकता है शायद मैं इसमें फेल कर जाऊं, आज सब कुछ ठीक चल रहा है, कल ठीक नहीं चले, ठीक है, व्हाट विल आई डू आफ्टर दैट। तो फुल टाइम ट्रेडिंग इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ मीन्स कि इससे जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ, जो मेरा पैशन है, वो मैं फॉलो कर पा रहा हूँ। अभी नहीं करेगा तो कुछ और सोचेंगे, कुछ और करेंगे। perfectly put. जॉब और चेतन पंचामिया के साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ था, उन्होंने कहा था लोग एस्केपिज्म रूट समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट को, और वो Right. बेचारे परेशान हाँ। होंगे आके, जो बचा कुचा पैसा वो भी गवा देंगे। हाँ, तो अगेन फॉर मी द आंसर इज आपकी पर्सनालिटी को क्या सूट कर रहा है। एग्जैक्टली। आप इंडिपेंडेंट होके करना चाहते हो तो कौन सा है उसके कुछ, ये कौन सा आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको लॉसेस बियर करना पड़ेंगे, सैलरी नहीं है आपकी हर महीने पॉकेट में आएगी, सैलरी नहीं है। इट्स अबाउट दिस अंडरस्टैंडिंग यार। विवेक भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द पॉडकास्ट विद अस। आई एम सो ऑनर्ड कि मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का मौका मिला कि एक IIM का बंदा भी सोच रहा है कि यार मैं सुपर कंजर्वेटिव हूँ, तब भी अपनी आपको कैसे आगे ट्रेडिंग में लेके जाऊं। And therefore, this has been a beautiful, amazing, knowledge-rich podcast for me. Thank you so much for doing. Any last words for our थैंक यू users? सो मच। दैट इज ऑल आई वुड से कि ठीक है यार, इतना पेसिमिज्म मत लो। मार्केट है, तुमको गिराता भी है, उठाता भी है। जब उठा रहा हो तो बहुत ज्यादा सर पे मत चढ़ा लो सक्सेस, और जब गिर रहे हो तो बिल्कुल ऐसा वो मत सोच लो कि कुछ नहीं हो सकता है। लाइफ है, गोज ऑन। आपसे एक काम अच्छे से नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। ट्राई करो, Very कोशिश करो कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है लॉजिकली। Thank you so much, Vivek bhai. It was My a pleasure having you on the podcast. थैंक यू, सेम है, सेम है, थैंक यू सो मच। तो ऑडियंस देख लो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से ना विवेक भाई ने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया इन चीजों को। वो जो नॉलेज शेयरिंग इन्होंने, आई थिंक इट वाज हिज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिज फर्स्ट पॉडकास्ट एवर। एंड जो नॉलेज उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी आप लोगों के लिए, आप उसको थोड़ा बहुत समझो। आई थिंक सो उसका अगर 10-20% भी आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लेके आ पाए तो आई थिंक इट इज वर्थ द एफर्ट्स ऑफ विवेक भाई। और आपको अगर उनके एफर्ट्स सही में ऑनेस्ट लगे हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। ये आइडिया ऑफ बीइंग वेरी कंजर्वेटिव इन द नेचर, ये आइडिया ऑफ हाउ टू मैप योर फीचर्स विद द मार्केट एंड मार्केट बिहेवियर इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये लोगों तक पहुंचाओ खुद या इस वीडियो के थ्रू, इट इज वेरी क्रूशली इंपॉर्टेंट। सो अभी मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक हमें सुनने के लिए। एंड अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कर दो यार, क्या जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।